करण प्यार सोहना असां उहो कंदा आहियूं यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना महफिल जो मिठड़ो मोर हुजे जेको महफिल जो मिठड़ो मोर हुजे जंहिंखे पंहिंजे हुस्न ते ज़ोर हुजे जंहिंखे पंहिंजे हुस्न ते ज़ोर हुजे जंहिंले दिलड़ी बीठे लाचार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जेको नफ़रत मां काई न ॼाण रखे जेको नफ़रत मां काई न ॼाण रखे रुगो मोहबत ई पाण सां साण रखे रुगो मोहबत ई पाण सां साण रखे जंहिंखे प्यार लाइ दिलियूं हुजनि चार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना आहियूं अब्बास अली शाह प्यार पोयां आहियूं अब्बास अली शाह प्यार पोयां प्यार जहिड़े हसी गुल यार पोयां प्यार जहिड़े हसी गुल यार पोयां जेको माण्हू हुजे मन ठार सोहना जेको माण्हू हुजे मन ठार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना असां उहो कंदा आहियूं यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना जंहिंखे ईंदो हुजे करण प्यार सोहना This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।
नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर दम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। 4 सीजन ग्लो मिल्की व्हाइटनिंग सीरम फॉर ब्यूटीफुल स्किन। हर दम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। आओ कराची चखाते हैं। बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। जायका निराला। इसमें बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी। आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सी व्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। अब आ रहा मजा भाई, बहुत ही गजब। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। 4 सीजन ग्लो मिल्की व्हाइटनिंग सीरम फॉर ब्यूटीफुल स्किन। हर दम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर दम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आया हूँ जी होस्ट सरवर जबीन। प्रोग्राम धरती जा सितारा। जिंदगी जो ताल्लुक प्यार एहसास यादुन सां आहे। ऐं जॾहिं ॻाल्हि कजे सितारनि जी, त इहा धरती सितारनि सां भरी पई आहे। असां हूंदासीं तव्हां सां, तव्हांजे ऐं मुंहिंजे पसंदीदा प्रोग्राम धरती जा सितारा में। हिन प्रोग्राम में आहे अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत जी ज़िंदगीअ जो हर पहलू। असीं मुलाक़ात कराईंदासीं अव्हांजी पसंदीदा शख्सियत सां। असीं हूंदासीं अव्हां सां, अव्हांजे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरती जा सितारा में।
इन हेडलाइन लाए असां 57 कयो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में अदलिया ते असरअंदाज़ थियण जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में चयो त शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी सां कॾहिं राब्तो नाहे थियो। अॻूणे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर काज़ी ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे बि पंहिंजे जवाब में इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। पाकिस्तान सां ईरान सां लगातार बेट थियण बाद PIA ईरानी फिज़ाई हदनि जो इस्तेमाल जुज़वी तौर शुरू करे छॾियो। ज़रियनि मौसूल पारां पाकिस्तान जूं कुझु ॾामूं ख़लीज ओमान जो फिज़ाई रिश्तो इख्तियार करे रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसी ते इतफ़ाक़ कयो वियो। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो हमें सिखाया, जो हमें मंशूर दिया, मैं समझता हूँ आज जितना उस मंशूर का, उस नजरिया की जरूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना जरूरत ना था। नफ़रत ऐं विरहाङे वारी सियासत खे दफ़न करण लाइ चूंडूं विढ़ी रहियो आहियां। असां शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे रहियल मिशन खे मुकमल कंदासीं। सिहत ऐं तालीम फराहम करण पहिरीं तरजीह आहे। साहिवाल में जलसे खे ख़िताब कंदे PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जहिड़ो इनक़लाबी मनसूबो शुरू कयो। हारनि पोरितनि ऐं मज़दूरनि खे बेनज़ीर कार्ड ऐं जिन नौजवाननि खे रोज़गार नाहे मिलियो उन्हनि खे यूथ कार्ड जारी कंदासीं। मुल्क जे शाफ़िया खे 1500 अरब जी सब्सिडी ॾिनी वञे थी। इहा ग़रीब अवाम ते ख़र्च थियणु घुर्जे। असांजी हुकूमत में आबादगारनि खे उन्हनि जे फसलनि जी दुरुस्त क़ीमत अदा कई वेंदी। हर ज़िले में मुफ़्त इलाज लाइ इस्पतालूं क़ाइमु कंदासीं। असांखे हर ज़िले में यूनिवर्सिटी बि क़ाइमु करणी आहे। पीपल्स पार्टी चूंड मुहिम सिंध पंजाब खां पोइ बलूचिस्तान में दाख़िल। लॻुणो सदरा सिफली सरदारी जी बलूचिस्तान में एंट्री ॾियण लाइ तयार। हफ़्ते 28 जनवरी ते पीपल्स पार्टी तरफ़ां जलसे जो ऐलान। अॻुणो सदरा सिफली सरदारी ख़िताब कंदो PP उम्मीदवार मीर अली हसन ज़हरी जो चवणु आहे त 28 जनवरी ते हब में पीपल्स पार्टी जो तारीख़ी जलसो थींदो, जंहिंखे PP को चेयरमैन सिफली सरदारी ख़िताब कंदो। आवाम भरपूर शिरकत करे जलसे खे कामयाब बणाए। गैस भी आपको सस्ती मिलेगी इंशाल्लाह, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह, आपको सब्जियां भी सस्ती मिलेंगी इंशाल्लाह, आलू मटर भी सस्ते मिलेंगे आपको इंशाल्लाह, और फिर आपको रोजगार भी अल्लाह के फजलो करम से मिलेगा। फिटाइण वारा फिटाए हलिया विया। असांखे मुल्क जे ॿीहर तामीर करणी आहे। अवाम ॿुधाए त छा नओं पाकिस्तान ठही वियो? अवाम छो मुल्क तबाह कंदड़नि खे वोट ॾिनो? मानसेरा में जलसे के खिताब कंदे नून लीग जे सरबराह नवाज शरीफ चयो त 2018 में मौलाना फजल रहमान सां गॾिजी ख़ैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ठाही, पर PTI जी अक्सरियत हुजण करे असां उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो, पर तहरीक इंसाफ़ सूबे जूं हालतूं बेहतर ख़राब करे छॾियूं। जिन 10 साल ख़ैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कई उन्हनि अवाम लाइ कुझु न कयो। जेकॾहिं 5 जजिस मूंखे न हटाइनि हा त मानसेरा में एयरपोर्ट ऐं मेट्रो बस हुजे हा। अॼु मुल्क जूं हालतूं ॾिसी का ख़ुशी नथी थिए। असां मुल्क मां लोड शेडिंग ख़तम करे सस्ती बिजली फराहम कई। मरियम नवाज़ ख़िताब कंदे चयो त तहरीक इंसाफ़ जो बानी ॿुधाए त को हिकु मनसूबो बि हुन ख़ैबर पख्तूनख्वा लाइ ॾिनो। पंहिंजी कारकर्दगी लिकाइण लाइ हुन ॿियनि ते तनक़ीद कई। बिलियन ट्री जो मनसूबो शुरू कंदड़ लॻायल ॿूटा बि कटराए छॾिया। 10 साल असांजे मुखालफ़त कंदड़ सूबे में 5 मनसूबा बि शुरू न कया।
ऐं गज़ा में इसराइली बर्बरी जारी बमबारी सबब 65 शहरी शहीद। इसराइली फोर्सेस की खार यूनिट से अलमल अस्पताल जे चौतरफ बमबारी 24 इलाक़नि में 190 फ़लस्तीनी शहीद थी विया, 340 ज़ख़्मी थी पिया। शहीदनि जो मजमूई तादाद 25,300 खां वधी पियो, 63,000 खां वधीक ज़ख़्मी। फ़लस्तीनी इख़्तियारनि मुताबिक़ अञा केतिराई शहरी मलबे हेठां फाथल आहिनि। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फ़ौज़िया एजाज़ ऐं मां मारवी थईं। हेडलाइंस वाचूं, तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। तफ़सीली ख़बर में भलिका सभ खां पहिरियां हिन वक़्त जी अहम ख़बर वाकिरनासी। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में अदलिया ते असरअंदाज़ थियण जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। ख़बर वाखे ॾियूं पिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अॻूणे चीफ जस्टिस अनवर काज़ी ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे बि इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। इस्लामाबाद में खबर आवाज़ शेयर कई पिया। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। खबर आवाज़ शेयर कई पिया। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। नासिन वाक़िया खां कई पिया। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। ख़बर अवां शेयर कई पिया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में अदलिया ते असरअंदाज़ थियण जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। वाक़िया आगाह कयूं पिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अॻूणे चीफ जस्टिस अनवर काज़ी ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे बि इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी।
नासिन वाक़िया कई पिया अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में अदलिया ते असरअंदाज थियण जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अॻूणे चीफ जस्टिस अनवर कांसी ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे बि इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया हुआ। वधिक तफ़सील वठंदासीं। इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ नज़ीर चारा लाइन ते मौजूद आहे। जी नज़ीर, वधिक अपडेट कजो। जी बिल्कुल, अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जे सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जेके अॻूणो जस्टिस शौकत सिद्दीकी तरफ़ां इहो इल्ज़ाम हयो वियो हो त मूंखे फैज़ाबाद धरणे बाबति जेके फ़ैसिला ॾिना उन फ़ैसिलनि खां पोइ जेको आहे सो मूंखे ज़बरदस्ती हटाए वियो हो, जंहिंजी केस जी दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी कुझु ई देरि खां पोइ शुरू थियण वारी आहे। जॾहिं त इन सिलसिले में जिन शौकत अज़ीज़ तरफ़ां जिन शख़्सियतुनि ते इल्ज़ाम हया उन्हनि तरफ़ां जेके पंहिंजा जवाब आहिनि उहे अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया विया आहिनि ऐं जनरल फैज़ हमीद जेको अॻूणो DG ISI रहियो आहे उनजे मथां शौकत अज़ीज़ ऐं अनवर कांसी जेको उन वक़्तु चीफ जस्टिस बि रहियो उन मथां बि जेको आहे सो शौकत अज़ीज़ जस्टिस रिटायर जंहिंखां इस्तीफ़ा वरिती वई हुई ऐं मुतल कयो वियो उन तरफ़ां इहो इल्ज़ाम हयो वियो हो त जनरल फैज़ हमीद जेको आहे सो मूंसां ऐं कमरे में मूंसां मुलाक़ात कई ऐं मुंहिंजे मथां प्रेशर विधो त तव्हां जेको आहे सो हीउ कमु कयो, जंहिंजे मोट में जेको आहे सो गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो DG ISI जनरल फैज़ हमीद तरफ़ां ऐं अनवर कांसी जेको जज रही चुको आहे उन तरफ़ां जेके पंहिंजा जवाब आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए छॾिया आहिनि ऐं फैज़ अॻूणो DG ISI फैज़ हमीद तरफ़ां इहे जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी तरफ़ां जेके बि मूं मथां इल्ज़ाम हया विया आहिनि उन्हनि में हक़ीक़त खां इहे सभु का सदाकत न आहे ऐं जॾहिं त अनवर कांसी बि जेके जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करायो आहे उन में बि जेको आहे सो उन इहो मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जे मथां मां कंहिं क़िस्म जो को प्रेशर न विधो आहे ऐं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जेको आहे सो मुसलसल जेको आहे सो कूड़ हणी रहियो आहे ऐं जेकॾहिं इन बाबति कंहिं क़िस्म जी उनखे सदाकत नज़र अचे थी त पोइ असां अदालत में बि जेको आहे सो पेश थियण लाइ तयारु आहियूं। अॼु जेको आहे सो इहा अहम केस जी जेकी ॿुधणी आहे कुझु ई देरि खां पोइ शुरू थी रही आहे ऐं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जे सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जेको आहे सो केस जी ॿुधणी कंदी, जॾहिं त अॻूणो DG ISI ऐं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इहो बि मौक़िफ़ इख्तियार करायो आहे जेको सुप्रीम कोर्ट में फैज़ हमीद तरफ़ां जवाब जमा करायो विया उन में इहो बि मौक़िफ़ इख्तियार कयो आहे त मां जे मथां अदालत जे कंहिं क़िस्म जो को बि प्रेशर जेको आहे सो विझण वारो जेको तासुर ॾिनो पियो वञे उहो बि जेको आहे सो ग़लति आहे ऐं मां जेको आहे सो अॼु ॾींहं ताईं जेको आहे जंहिंखे मुअतल कयो आहे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकीअ खे उन सां कंहिं क़िस्म जी का मुलाक़ात न थी आहे ऐं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जेकी ॻाल्हि करे रहियो आहे त मां फैज़ हमीद जेको आहे सो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी सां कंहिं जॻह ते जेको आहे सो मुलाक़ात करे ऐं उहा मुलाक़ात जेको आहे सो उन वक़्त जे अॻूणे चीफ जस्टिस खां पोइ शुरू थियण वारी आहे ऐं शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जंहिंखे मुअतल कयो वियो ऐं फैज़ाबाद धरणे बाबति उन जा अहम रिमार्क्स बि हुआ ऐं अहम फ़ैसिलो बि हो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी खे मुअतल कयो वियो जंहिंजो बाज़ाब्ता तौर ते नोटिस चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ सां वरितो हो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जेकी मुअतल कयो वियो उन मुअतलीअ ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी जेको आहे सो अॼु थी रही आहे ऐं इन बाबति जेके शौकत सिद्दीकीअ जिन मथां इल्ज़ाम हया हा अनवर कांसी ऐं अॻूणो DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मथां उन्हनि जेके पंहिंजा जवाब आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर ते जमा कराए छॾिया आहिनि। जी ठीकु आहे नज़ीर, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾिना। ख़बर आवाज़ से शेयर कंदासीं। पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बेहतर थियण बाद PIA ईरानी फ़िज़ाई हदनि जो इस्तेमालु जुज़वी तौरु शुरू करे छॾियो। पाकिस्तान जो कुझु ॾामो ख़लीज ओमान जो फ़िज़ाई रस्तो इख्तियार करे रहियो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसी ते इत्तफ़ाक़ कयो वियो। नाज़रीन वाक़िया कई पिया पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बहितर थियण बाद PIA ईरानी फ़िज़ाई हदुनि जो इस्तेमालु जुज़वी तौरु शुरू करे छॾियो आहे। पाकिस्तान जूं कुझु उॾामूं ख़लीज ओमान जो फ़िज़ाई रस्तो इख्तियार करे रहियूं आहियूं। वाक़िया कई पिया पाकिस्तान ऐं ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसीअ ते इत्तफ़ाक़ कयो वियो आहे। ख़बर असां सां शेयर कयूं पिया पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बहितर थियण बाद PIA ईरानी फ़िज़ाई हदुनि जो इस्तेमालु जुज़वी तौरु शुरू करे छॾियो आहे।
नाज़रीन मूंखे कराची खां ख़बर ॾींदासीं AVLC पुलिस ऐं ॾोहरनि विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। हिकु फोरू माची वियो आहे। हथियार ऐं फुरथियल कार हथ कई वई आहे। गडाफ डिवीज़न में सुपर हाईवे वेझो शक जी बुनियाद ते गाॾी खे रोकण ते पुलिस कार्रवाई कई। SSP इरफान समू पारां चयो वियो त फायरिंग जी ॾे वठ में हिकु फोरू माची वियो। संदसि सुञाणप लाइ रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया कराची मां AVLC पुलिस ऐं ॾोहारियुनि विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। हिकु फोरू माची वियो। हथियार ऐं फुरथियल कार हथ कई वई। गडाफ डिवीज़न में सुपर हाईवे वेझो शक जी बुनियाद ते गाॾी खे रोकण ते पुलिस कार्रवाई कई आहे। ख़बर आवाज़ सां शेयर कई पिया कराची मां AVLC पुलिस ऐं ॾोहारियुनि विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। हिकु फोरू माची पियो। हथियार ऐं फुरथियल कार हथ कई वई आहे। बिल्कुलु नासीन ख़बर मूंखे ॾियूं पिया फायरिंग जी ॾे वठ में हिकु फोरू मारिजी वियो। संदसि सुञाणप लाइ रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। SSP पारां चयो वियो आहे। ख़बर सां शेयर कई पिया कराची खां AVLC पुलिस कार्रवाई कई आहे। हिकु फोरू मारिजी वियो। हथियार ऐं फुरथियल कार हथ कई आहे। ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया कराची मां AVLC पुलिस ऐं ॾोहारियुनि विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। हिकु फोरू मारिजी वियो ऐं हथियार ऐं फुरथियल कार हथ कई वई आहे। फायरिंग जे ॾे वठ में हिकु फोरू माची पियो। संदसि सुञाणप लाइ रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। तफ़सील मालूम कंदासीं कराची मां इसाक सरकी लाइन ते मौजूदु आहे। जी इसाक मुक़ाबले बाबति वधीक आगाह कजो। हा बिल्कुलु AVLC पुलिस मुक़ाबिलो थियो आहे। जॾहिं त AVLC ऐं फोरुनि विच में मुक़ाबिलो थियो आहे। मुक़ाबले दौरान जेको हिकिड़ो फोरू आहे उहो मारिजी वियो आहे ऐं उनजे कब्ज़े मां जेको आहे फुरथियल कार बरामद कई वई आहे। जॾहिं त गडाफ वारे इलाइक़े में AVLC ऐं पुलिस ऐं फोरुनि विच में मुक़ाबिलो थी पियो। जॾहिं त गडाफ साइड सुपर हाईवे जे वेझो जेको आहे शक जी बुनियाद ते AVLC पारां हिकिड़ी गाॾी खे रोकण जो इशारो कयो वियो। जंहिंमें उहो गाॾी न रोकी उन्हनि पारां जेको आहे पुलिस जे मथां फायरिंग करे ॾिनी। पुलिस जी जवाबी फायरिंग में हिकिड़ो जेको फोरू आहे उहो मारिजी वियो आहे। SSP इरफान समूह जो चवणु आहे। जॾहिं त मारिजी वियल फोरू जे कब्ज़े मां पिस्टल मैगज़ीन ऐं गोलियूं हथ कयूं आहिनि। जॾहिं त इरफान समय जो चवणु आहे त जेको मारिजी वियल फोरू आहे उनजी सुञाणप जे हवाले सां जेको रिकॉर्ड आहे उहो चेक कयो पियो वञे ऐं ॿिया जेके इन जा साथी आहिनि फरार थियल जवाबदार उन्हनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ जेकी ॻोल्हा आहे उहा बि कई थी वञे। जी ठीकु आहे, महिरबानी साक आगाह करण लाइ। मदेसी में ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं। सखर लाड़काणो रोड ते ट्रोलर जो रिक्शा खे टक्कर लॻो आहे। 4 ॼणा फोत थिया आहिनि ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया हादसे सबबि 4 ॼणा दिलि जो शिकार ऐं 4 ज़ख़्मी थी पिया। मणे ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। नासीन खे आगाह कयूं पिया मदे जी सखर लाड़काणो रोड ते ट्रोलर जो रिक्शा खे टक्कर लॻण जे नतीजे में 4 ॼणा फोत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हादसे सबबि 4 ॼणा अजल जो शिकार थिया आहिनि ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया। अमांखे आगाह कई पिया ज़ख़्मियुनि खे फौरी तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ख़बर अमांखे ॾियूं पिया मदे जी ख़ासि सखर लाड़काणो रोड ते ट्रोलर जो रिक्शा खे टक्कर लॻण जे नतीजे में 4 ॼणा फोत 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया मदे जी मां सखर लाड़काणो रोड ते ट्रोलर जो रिक्शा खे टक्कर लॻो आहे। 4 ॼणा फोत ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। हादसे सबबि 4 ॼणा दिलि जो शिकार ऐं 4 ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। मणे ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। हादसे बाबति ख़बर आवाज़ शेयर कई पिया मदे जी मां सखर लाड़काणो रोड ते ट्रोलर जो रिक्शा खे टक्कर लॻो आहे। 4 ॼणा फोत ऐं 4 ज़ख़्मी थिया आहिनि। वधीक तफ़सील वठंदासीं मदे जी खां धरती टीवी न्यूज़ रिपोर्टर तौहीद ब्रोही लाइन ते मौजूदु आहे। तौहीद आगाह कजो 4 ॼणा फोत जॾहिं त 4 ज़ख़्मी थिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि जो ऐं फोतुनि जो तालुक़ कहिड़े शहर खां ॿुधाए पियो वञे ऐं छा हुननि जा वारिस पहुता? सुबह सवेर ही खौफनाक हादसो जेको आहे मदे जी वेझो 80 मसीर छॾियो वेंदो आहे। जेको मेन सखर लाड़काणो रोड ते जेको तेज़ रफ़्तार ट्रालर ऐं जेको रक्षा में टक्कर थियो आहे जंहिंजे नतीजे में जेके 4 औरत ज़ाल लुदल शेख फरीदा शेख हाजरा शेख नजमा शेख शामिल आहिनि। जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में ज़ाल मुड़ुस आहिनि वसीम शेख ऐं जेके आहिनि उहे शामिल आहिनि। लास्ट जेको आहे 1 कलाक ताईं जेके वाक़े वारे हंधि पयल रहिया जिते क़यामत जो मंज़र जो ॾेख नज़र पए आयो। ॿुधाए पियो वञे त जेके फोतीन उहे रतोदेरो जा रवासी आहिनि जेके रतोदेरो खां सखर तरफ़ वञी रहिया जेके बरसाति मुतासिर हुया जिन पंहिंजी जॻहियुनि जे पैसनि जे लाइ NGOs जेके ऑफिस आहे सखर में होॾां वञी रहिया त अजल जो शिकार थियो आहे।
ओॾा जेके फोती हुआ ऐं ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि जा जेके डेथ बॉडीज़ मड़ हुया ऐं ज़ख़्मियुनि खे जेको आहे लोडर रक्षा ऐं मज़दार में जेको आहे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ज़िले इंतिज़ामिया तरफ़ां जेको आहे हिन वक़्तु ताईं उन्हनि खे के बि सहूलियतूं न ॾिनियूं। जेका 112 जेका एम्बुलेंस सर्विस ज़िले शिकारपुर में फ़राहम कई वई आहे उहा मदेजी में कोन ॾिनी वई। न पहुचण जे करे जेको आहे ज़ख़्मी जाइ वारदात ते तड़पंदा रहिया। ॿिए तरफ़ जेको आहे पुलिस ट्रालर खे जेको आहे हिरासत में वरितो आहे जॾहिं त ड्राइवर ऐं कंडक्टर खे पिणु गिरफ़्तार कयो वियो आहे। जी ठीकु आहे, तो ही वॾी महिरबानी तफ़सील ॾिना। इस्लामाबाद वठी हलंदासीं। सुदसमा वारो निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। जी हमारे पास है, हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे इसकी हम सिर्फ प्राइवेसी रीजंस की वजह से उनके नाम वगैरह शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो मालूमात दी जा सकती है वो हम आपको जरूर देंगे। सर ये बताइएगा कि एक तरफ तो आपने ये बता दिया कि इन लोगों को इजाजतनामे जारी हो चुके हैं, लेकिन इनके लिए कोई टर्म्स ऑफ कंडीशंस या उनके लिए कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है कि वो कैसे इस इलेक्शन को कवर कर सकते? जी बिल्कुल, एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर चुका है। अमरीन आप कुछ कहेंगे? ये जी ECP की तरफ से यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो हमने जो जर्नलिस्ट अप्लाई करें वेदर दे आर बेस्ड इन पाकिस्तान या वो बाहर के मुल्क से आ रहे हैं तो हम उनसे वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट शेयर करें और फिर वीज़ा का रिकमेंडेशन लेटर दें। मेरा एक क्वेश्चन सर ये है कि एक जो आपने कहा कि 174 कुल वीज़ा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और 49 को वीज़ा जारी किए जा चुके हैं मैडम, तो ये टोटल तादाद मुबस्सरीन की आसान बात है, मुबस्सरीन की मैडम और सहाफ़ियों की टोटल कितनी हो गई? अच्छा जी, टोटल का जो मेरा मैंडेट मोफा के हवाले से जो मुबस्सरीन हैं जो इंटरनेशनल आएंगे ऑब्जर्वर्स, दैट इज़ द डोमेन ऑफ मोफा, वो भी हम आपसे एग्जैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक जर्नलिस्ट का ताल्लुक है तो 174 वो हैं जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं जो फॉरेन मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हैं। 174 प्लस 81 ये वो हैं जो उसमें से 81 के फिगर से 49 को ऑलरेडी वीज़ास हैव बीन इशूड। वो जब पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको अक्रेडिटेशन कार्ड्स भी ECP से लेके उनको देंगे ताकि वो कवरेज करें, और जो 32 हैं वो अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा सर, आज सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं इस्लामाबाद के, तो ऐसी सूरत में क्या ये जो गैर मुल्की आ रहे हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया आपने? देखें, तमाम इदारे तो बंद नहीं हैं। मेरे ख्याल में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कल इसकी एक वजाहत की थी, लेकिन जहां कोई ख़तरा होगा तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की और अपने शहरियों की हिफाजत करे। वो तो हमारी जिम्मेदारी है। जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको पहले ही इल्म होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल कैसे रखें, लेकिन जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी और खुसूसी जहाँ पर उनकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। ये जो सहाफ़ी सारे आ रहे हैं सर, इनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई यहाँ पर एक सेंट्रलाइज कोई कंट्रोल रूम, कोई ऐसी फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जा सकती है जहाँ पर ये बैठे, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो हमें एक सेंट्रलाइज एक जगह दे दी जाती है जहाँ हम प्लग इन करते हैं तो हमें वीडियोज़ भी मिल रही होती हैं, ऑडियो भी मिल रही होती है, कंप्यूटर्स भी पड़े होते हैं, प्रिंटर्स भी पड़े, ऐसी फैसिलिटी कोई होती? आप कुछ कहेंगे? जी अच्छा जी, आपके पिछले सवाल की एक जो फिगर मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो मुबस्सरीन आ रहे हैं वो 55 है, 50 और 55। और दूसरा जी जो आप फैसिलिटीज़ का कह रहे हैं वो हमने हमारे जो PIO हैं जो PID को हेड करते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनके पास वो एक मीडिया सेल बनाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। उस मीडिया सेल की एक्सेस हमारे जो फॉरेन जर्नलिस्ट्स आएंगे फॉर इलेक्शन कवरेज वो उसको भी यूज़ करेंगे। वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होगी कि इफ़ एनी जर्नलिस्ट वांट्स टू गो टू विजिट अ पोलिंग स्टेशन तो हम PID से ही कांस्टेंट लिएजो में होंगे तो वो उधर जाके उसको विजिट कर सकते हैं फॉर कवरेज पर। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कुछ सहूलियात जो है वो और हमारी तरफ से जी EP विंग में राउंड द क्लॉक सेल बना होगा जिसमें हमारे अफसर दिन रात बैठे होंगे कि जो जर्नलिस्ट बाहर से आएँ और उनको अक्रेडिटेशन कार्ड या एनी सहूलत चाहिए हो तो विल बी देयर कि हम उनको फैसिलिटेट करें। सर ये खबर भी है कि इंटरनेट की सर्विसेज डाउन होंगी, तो अगर फॉरेन जर्नलिस्ट आएंगे तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे शेयर कर सकते हैं? ये खबर नहीं,
अफवाह है। थैंक यू। इंतखाबात पर कयास आराइयों से गुरेज करना। जी नाज़रीन, समावार वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी काबीना मेंबरनि सां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो हो। संदसि चवणो त मुबसरीन ग़ैर मुल्की नुमाइंदनि खे 49 वीज़ा जारी कया विया आहिनि। कराची, लाहौर ऐं इस्लामाबाद नुमाइंदनि खे वीज़ा जारी कया विया आहिनि। इलेक्शन कमीशन जी ज़ाब्ता इख़लाक़ ते मुकमल तौर ते अमल करे रहिया आहियूं। संदसि चवणो त चूंड मुहिम जे सिलसिले में आयल ग़ैर मुल्की पहिरियां खां ई पाकिस्तान में मौजूद आहिनि। इलेक्शन जी करवेट जे सिलसिले लाइ ग़ैर मुल्की नुमाइंदनि खे ज़ाब्ता इख़लाक़ ते कंट्रोल करणो हूंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणो हो त इलेक्शन जे हवाले सां अफ़वाहनि ते ध्यानु न ॾींदे निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त इलेक्शन कवरेज लाइ पढ़ी मीडिया जा नुमाइंदा पहिरियां ई पाकिस्तान में मौजूद आहिनि। मुबसरीन ऐं पढ़ी साफ़िन खे 49 वीज़ाऊं जारी कई वयूं आहिनि। जी नाज़रीन, समावर वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी काबीना मेंबरनि सां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो हो। संदसि चवणो हो त मुबसरीन ग़ैर मुल्की नुमाइंदनि खे 49 वीज़ा जारी कया विया आहिनि। मुर्तज़ा सोलंकी जो चवणो हो त मुबसरीन ऐं पढ़ी साफ़िन खे 49 वीज़ाऊं जारी कई वयूं आहिनि। इलेक्शन कवरेज लाइ पढ़ी मीडिया जा नुमाइंदा पहिरियां ई पाकिस्तान में मौजूद आहिनि। नाज़रीन, पीपी अगवान यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआ। अचो तव्हांखे सीधी ॾेखारियूं। हम कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि ना हम सर्विस में कर सकते हैं, ना हम किसी और सरकारी मुलाजमतों में कर सकते हैं। ये उस वक्त हो सकता है जब आपका अपनी असेंबली हो और आपकी अपना चीफ मिनिस्टर हो, आपका अपना गवर्नर हो, आपका अपनी सेनेट में नुमाइंदगी हो, या आपका ओम्बड्समैन हो, आपका हाई कोर्ट हो। ये अगर होगा सेक्रेटेरिएट तो फिर हम खुद बना लेंगे। वो पहले ये करते हैं कि कार्ट बिफोर द हॉर्स, कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट बन गया। सेक्रेटेरिएट तो बन गया, सूबा कब बनेगा? हम कहते हैं कि सूबा बनाए, सेक्रेटेरिएट हम बना लेंगे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो दारुल खिलाफा कायदे आज़म साहब ने कौन सी जगह पे दिया था? कराची। फिर उसके बाद असेंबली ही मजाज है, उन्होंने इस्लामाबाद को बना दिया। तो सूबा बन जाए, बाकी चीज़ें हम खुद कर देंगे। मगर यहाँ ये उलट है कि मस्जिद बनी नहीं, उचक्के पहले आ गए। सर 2 दिन बाकी रह चुके हैं जलसे में, तो क्या पीपल्स पार्टी मुल्तान में अपने ही जलसे का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, मैंने हमारे 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने कारकुनों की मीटिंग भी कर ली है, तमाम ऑफिस बेरर की भी कर ली है। चूँकि पहले हम पूरे डिवीज़न का कर रहे थे, अब हर ज़िले में अपना अपना जलसा हो रहा है। बिलावल साहब मुजफ्फरगढ़ में भी, कोटअदू में भी, बहावलपुर में भी, रहीम यार खान में भी इन जलसे कर चुके हैं। अब हम सिर्फ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट्स हैं खासे अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर मैंने उनको कहा है कि आपकी इलेक्शन कैंपेन उसमें बेहतर अंदाज में होगी जब बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे। और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अपना डॉक्टर जावेद सदीकी साहब का कि छोटा काम नहीं करते, हर वक्त बड़ा काम करते हैं। इन्होंने हमें सबको इकट्ठा किया है, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुल्क भर में आम इंतखाबात जी नाज़रीन, मुल्तान में पीपी अगवान यूसुफ रज़ा गिलानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करे रहियो। संदसि चवण त अवाम जी ताक़त सां इक़्तिदार में ईंदासीं, चोर दरवाज़े खां न। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 26 जनवरी ते मुल्तान में जलसो कंदो। मुल्तान में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो। संदसि चवण हो त असांजे मुल्क जा अवाम मज़बूत आहे। नासिन क्या कंदासीं। अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी अॼु चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच कंदी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में अदलिया ते असरअंदाज थियण जा इल्ज़ाम रद्द करे छॾिया। अवां क्या कई पिया। फैज़ हमीद पंहिंजे जवाब में चयो त शौकत अज़ीज़
अवां खे आगाह कंदासीं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबबि थधि में बाती आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबबि थधि में इज़ाफ़ो थियो आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। कोहीड़े सबबि शागिर्द तोड़े कम सांगी वेंदड़ पोरहत बि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। गाॾियुनि जी घटि हुअण सबबि मुसाफ़िर बि परेशान आहिनि। फरीदाबाद, उस्मान शाहुड़ी, खानवाहन, सालेह पटई ॿियनि शहरनि में कोहीड़े सबबि थधि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में कोहीड़े सबबि आम ज़िंदगीअ जो कारन वहिंवार बि सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबबि थधि में बाती आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर आहे। कोहीड़े सबबि शागिर्द तोड़े कम सांगी वेंदड़ पोहरियत बि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। गाॾियुनि जे घटि हुअण सबबि मुसाफ़िर बि परेशान आहिनि। फरीदाबाद, उस्मान शाहुड़ी, खानवहड़, सालेपट ॿियनि शहरनि में कोहीड़े सबबि थधि में बाती आहे। बिल्कुलु नाज़रीन, अवां खे आगाह कयूं पिया। कोहीड़े सबबि केतिरा थियनि पिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबबि थधि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। कोहीड़े सबबि शागिर्द तोड़े कम सांगे वेंदड़ पोरहत बि ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियनि था। गाॾियुनि जी घटि हुअण सबबि मुसाफ़िर बि सख़्तु परेशान आहिनि। अवां खे आगाह कयूं पिया। फरीदाबाद, उस्मान शाहुड़ी। वॾी ख़बरूं अवां सां शेयर कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। वेलकम बैक। खबरनि अपडेट जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे रुस्तम खां अवां खे आगाह कंदासीं। चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़म्मत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल करे छॾियो आहे। चोरीअ जी कोशिश दौरान घर भातियुनि जी सुजाॻ थियण ते फायरिंग में अक्सा ज़ाल ईदन महर मारिजी वई आहे। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। रुस्तम मां चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल करे छॾियो। चोरीअ जी कोशिश दौरान गर्भातियुनि जी सुजाॻ थियण ते फायरिंग में अक्सा ज़ाल ईदन महर मारिजी वई। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया रुस्तम खां। चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि पारां गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल कयो वियो आहे। चोरीअ जी कोशिश दौरान घर भातियुनि जे सुजाॻ थियण ते फायरिंग में अक्सा ज़ाल ईदन महर मारिजी वई आहे। अवां खे अफ़सोसनाक ख़बर ॾेई रहिया आहियूं। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। वाक़े बाबति केस दाख़िल न थी सघियो आहे। ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया रुस्तम खां। ख़बर अवां सां शेयर कई पिया रुस्तम मां। चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल कयो आहे।
तफ़सील मालूम कंदासीं। पपन जागीरानी लाइन ते मौजूद आहे। जी पपन जागीरानी आगाह कजो। हाजी रोस्तों में रात देर सां चोरनि हथां औरत क़तल थी वई आहे। घर में चोरी जी कोशिश दौरान घर भातियुनि जे सुजाग थियण ते नामालूम हथियारबंदनि पारां घर मथां फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में अफ़साना औरत मार क़तल थी वई आहे। वारसनि पारां ठीक आहे, मेहरबानी पपन जागीरानी आगाह करण लाइ। अवांखे आगाह कई पिया रुस्तमा चोरी जी कोशिश दौरान मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़तल कयो आहे। चोरी जी कोशिश दौरान गरबातियुनि जी सुजाग थियण ते फायरिंग में अक्सा साल ईदन महर मारिजी वई आहे। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाक़िए जो केस दाख़िल न थी सघियो। बदीन मां ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं। आर्मी शुगर मिल वेझो ट्रेन मोटरसाइकिल्स में टक्कर थियो आहे। 7 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। हादसे में आमिर ख्वाजा ऐं अली हसन मला समेत 7 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। किरन विच में टक्कर जे नतीजे में 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हादसे में आमिर ख्वाजा ऐं अली हसन मला समेत 7 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे रेस्क्यू एम्बुलेंस ज़रिए इंडस अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ज़ख़्मियुनि मां 2 ॼणनि जी हालत ॻणितीअ जोगी ॿुधाई पई वञे। अफ़सोसनाक ख़बर हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे ॾींदासीं। बदीन खां आर्मी शुगर मिल वेझो 3 मोटरसाइकिल विच में ज़ोरदार टक्कर जे नतीजे में 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हादसे में आमिर ख्वाजा ऐं अली हसन मला समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि, जिन खे फौरी तिबी इमदाद लाइ रेस्क्यू एम्बुलेंस ज़रिए इंडस अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ख़बर आवाज़ सां शेयर कई पिया। बदीन मां आर्मी शुगर मिल वेझो ट्रेन मोटरसाइकिल्स में टक्कर थियो आहे। 7 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। हादसे में आमिर ख्वाजा ऐं अली हसन मला समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे रेस्क्यू एम्बुलेंस ज़रिए इंडस अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। ज़ख़्मियुनि मां 5 ॼणनि जी हालत ॻणिती जोगी ॿुधाई पई वञे। बदीन में ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। आर्मी शुगर मिल वेझो 3 मोटरसाइकिलनि में टक्कर जे नतीजे में 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। नाज़रीन अव्हांखे आगाह कंदासीं। तलहार खां हैदराबाद बदीन रोड ते तेज़ रफ़्तार कार जो टक्कर लॻण सबबि पुरहित नौजवान फोत थी वियो आहे। पीरो लाशारी स्टाफ वटि हादसे जे नतीजे में 32 वरियनि जो मघन कोली जी भाटिजी फोत थी वियो। ज़ख़्मी पुरहित खे ॻणितीअ जोगी हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे दम धणी हवाले कयो आहे। फोती नौजवान तलहार जे ॻोठ अरब शरीफ़ जो रहवासी ॿुधाए पियो वञे। पुरहित घर जो अकेलो कमाईंदड़ हो। तलहार मां ख़बर आवाज़ सां शेयर कई पिया। हैदराबाद बदीन रोड ते तेज़ रफ़्तार कार जो टक्कर लॻण सबबि पुरहित नौजवान फोत थियो आहे। आवाज़ सां ख़बर शेयर कई पिया। हादसे जे नतीजे में 32 वरियनि जो मगन कोली जी भाटिजी फोत थी पियो। ज़ख़्मी पुरहित खे ॻणिती जोगी हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते हू ज़ख़्म जा सूर नसंदे फोत थी वियो। अव्हांखे आगाह कई पिया। तलहार खां हैदराबाद बदीन रोड ते तेज़ रफ़्तार कार जो टक्कर लॻण सबबि पुरहित फोत थी वियो। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं। रुस्तम अली कहिड़ी लाइन ते मौजूद आहे। जी रुस्तम, हिन अफ़सोसनाक वाक़िए बाबति वधीक अपडेट कजो। मेन हैदराबाद बदीन रोड ते पीरू लाशारी स्टाफ वटि कोस्टर मां लही रोड क्रॉस कंदड़ 32 साला पुरहित मगन कोहली मथां तेज़ रफ़्तार कार चढ़ी वई, जेको तमामु शदीद ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे तुर्त अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते पुरहित खे तिबी इमदाद ॾेई ॻणिती जोगी हालत में हैदराबाद रेफर कयो वियो, जिते हू ज़ख़्मनि जा न सहंदे फोत थी वियो आहे। फोती तलार जे ॻोठ रिप शरीफ़ जो रहवासी ॿुधायो पियो वञे, जेको हादसो करे बचनि जो गुज़र कंदो हो ऐं घर जो वाहिद अकेलो कमाईंदड़ हो। फोती नौजवान जे फोत थियण बैदि संदसि घर में कोराम मची वियो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ। ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं। तहरीक इंसाफ़ जे बानी तोशा खाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। एहतसाब अदालत जो फ़ैसिलो कुलदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा कई वई आहे।
तहरीक इंसाफ जे बानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मथस दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहे। खबर अवां खे ॾेई रहिया हूं। तहरीक इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। एहसाब अदालत जो फ़ैसिलो कारदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा कई आहे। तहरीक इंसाफ जे बानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मथस दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहिनि। अॻूणे नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नवयत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। अवां खे आगाह कयूं पिया तहरीक इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। एहसाब अदालत जो फ़ैसिलो कारदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा कई आहे। तहरीक इंसाफ जे बानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मथस दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहिनि। अॻूणे नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नौयत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया तहरीक इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया तहरीक इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। एहसाब अदालत जो फ़ैसिलो कारदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा कई आहे। तहरीक इंसाफ जे बानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मथस दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहिनि। अॻूणे नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नवयत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। अवां खे ख़बर ॾियूं पिया तहरीक इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे। एहतसाब अदालत जो फ़ैसिलो क़लदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा कई वई आहे। अपडेट कंदासीं अवां खे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे जंहिं सबब थधि में वाधी आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। बिल्कुलु नासिन मुसाफ़िर बि तकलीफ़ुनि जो शिकार आहिनि। फरीदाबाद उस्मान शाहुड़ी खानवाहन सालेपट ऐं ॿियनि शहरनि में कोहीड़े सबब थधि में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में कोहीड़े सबब आम ज़िंदगी जो कारन वहिंवार बि सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कोहीड़े जो राज बरक़रार आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया कोहीड़े सबब इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। इस्लामाबाद में वधीक तफ़सील वठंदासीं। ब्यूरो चीफ नज़ीर चैनल लाइन ते मौजूद आहे। जी नज़ीर वधीक अपडेट कजो। जी बिल्कुलु सिंध समेत सॼे मुल्क में ख़ासि तौर ते मुल्क जे गादी वारे शहर इस्लामाबाद में बि कोहीड़े जो राज अॼु बरक़रार रहियो। अॼु टियों ॾींहुं आहे ऐं मुसलसल जेको कोहीड़ो आहे उहो सॼे जेको आहे सो मुल्क जे मथां ठाहिण रहियो ऐं इन कोहीड़े सबबि जेको आहे सो मुल्क जे गादी वारे शहर इस्लामाबाद में जेके स्कूल आहिनि कॉलेज आहिनि यूनिवर्सिटी आहिनि उहे बि जेके आहिनि सो 3 ॾींहंनि लाइ बंदि कयूं वियूं आहिनि। जॾहिं त जेको ऑपरेशनल जेके उॾामूं हूं चाहे ॾेई हुजनि या पर त अॼु सुबुह ई जेको आहे सो कोहीड़े जो जेको राज हो उहो इंतिहाई तमामु घणो हो ऐं जेकी हद निगाह हुई उहा जेको आहे सो न ॾिसण जे नज़र अची रहियो। अॼु बि जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ हंधनि तां ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद खां जेके मोटरवे ज़रिए जेके सिंध जो सफ़र कंदा आहिनि उहे बि जेके सो मुख़्तलिफ़ हंधनि तां ऐं मोटरवे बंदि कयो वियो ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद खां जेके पिशावर या पिशावर खां जेके इस्लामाबाद अची रहियूं गाॾियूं उहे बि कोहीड़े सबबु जेको आहे सो मोटरवे M1 M2 M3 ऐं 4 5 ताईं जेके मोटरवे हुआ उहे मुकमिल तौर ते बंदि कया विया आहिनि ऐं जेको आहे सो हिन वक़्त ताईं जेको कोहीड़े जो जेको राज आहे उहो बरक़रार आहे। कोहीड़े सबबु जेको आहे सो जेके ख़ासि तौर ते जेके उॾामूं हुयूं ऐं जेके ॾेई हुयूं या परदेही उॾामूं जेके हुयूं उहे बि जेके आहिनि सो उॾामूं मुलतवी कयूं विया आहिनि ऐं जॾहिं त एयरपोर्ट इंतज़ामियारनि जो इहो चवणु आहे त जेको आहे सो कोहीड़े जे राज सबबु ऐं मुसलसल कोहीड़े जी धुंध ऐं हर तरफ़ जेको आहे सो ऊंदहि नज़र हुजण करे जेके उॾामूं उहे मुलतवी कयूं विया आहिनि ऐं जीअं ई मौसम साफ़ थींदो त हिकु दफ़ो ॿीहर जेके आहिनि सो उॾामनि जो जेको शेड्यूल आहे उहो नए सिरे सां तयारु कयो वेंदो। मां तव्हांखे ॿीहर ॿुधाईंदो हलां त मुल्क में अॼु चोथों ॾींहुं आहे कोहीड़े जे राज सबबु जेके उॾामियूं आहिनि उहे बि मुलतवी कयूं विया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि लाइ जेके मोटरवे आहे उहे पिणु बंदि कया विया आहिनि जॾहिं त स्कूल ऐं कॉलेज यूनिवर्सिटियूं जेके आहिनि सो उहे थधि जे करे जेके आहिनि सो बंदि कयूं वियूं आहिनि। ठीकु आहे नज़ीर चैनल वॾी महिरबानी इस्लामाबाद खां तफ़सील ॾिना।
जी नाज़रीन, अवां खे आगाह कई पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कूड़े जो राज बरक़रार आहे, जिस वक़्त थधि में बाती आहे ऐं इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। कूड़े सबब शाखे तोड़े कम सांगी वींदड़ पोरित ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर थी विया आहिनि। फरीदाबाद, उस्मान शाहुड़ी, खान बहर, सालिपट ॿिनि शहरनि में कूड़े सबब थधि में बाती आहे। अवां खे आगाह कई पिया सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जी सूरतहाल बाबति। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कूड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबब थधि में बाती आहे ऐं इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर थियो आहे। अवां खे ख़बर ॾियनि पिया कूड़े सबब शागे तोड़े कम सांगी वींदड़ पोरित ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिनो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कूड़े जो राज बरक़रार आहे, जंहिं सबब थधि में बाती आहे। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर आहे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ केस जी ॿुधणी शुरू थी वई आहे। अचो तव्हांखे सीधी ॾेखारियूं। One is presidential reference. The other is the council may on its own motion. Now this is a case covered by the second portion, on its own motion, because the registrar was a complainant and the Supreme Judicial Council, registrar as secretary of the Supreme Judicial Council became a complainant. And on the basis of that complaint, the Supreme Judicial Council decided to proceed in the matter. So what they needed to do is inquire into the matter. How should they inquire into the matter? By holding a factual inquiry on the allegations that were there. Was any factual inquiry held? Never. Yeah, That's my private. This is an admitted fact. It's a fact. And where is it? Is this admitted fact that no inquiry was held by the SJC? मतलब ये जो है, is it admitted fact or not admitted? Admit कर लिया था, जिसकी वजह से जो है No, देखें, there are two aspects to it. Na? One is the speech. The other is the content of the speech. See, as far as the speech is concerned, he's not denying it. He said, I did make this speech, but I made it, this is their case, that since nobody was paying any attention to me, so I went public. Whether this in itself constitutes misconduct or not, that's one, leave that aside for the time being. We are simply asking you that the allegations that were leveled by the petitioner, were they inquired into by the Supreme Judicial Council or not? Is this true or false? No, my lord. उनकी allegation की नहीं की गई, जो कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं. अच्छा, and now please go to what you said, 2096. Yes, sir. Khan Sahib, you were referring to another provision. Yes, sir. The other is clause 6. If after inquiring into the matter, so this is very important, if, after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. So, sir, the council can only report if it has held inquiry into the matter. Can you read 7 also? 7. A judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be removed from office except as provided by this article. Meaning thereby, on the basis of a report which has been made after due inquiring into the matter, that only in that case, if there is a report in which he has been found guilty of misconduct after full factual inquiry, only on that basis he can be removed, cannot be removed for any other way. Otherwise, going along with you, I just want to understand one thing. It's being conceded by the Attorney General that there was no factual inquiry. Perfectly. Now, moving ahead, what can we do? What can this court do? That means that inquiry is that report by the Supreme Judicial Council on the basis of which he has been removed is unconstitutional, because Constitution requires. I'm not asking for an argument. I'm saying what can this court do? What if I was to ask you, okay, what sort of order can this court pass? What would you suggest? Declaring the inquiry, the report
of the Supreme Judicial Council as unconstitutional, void, and nullity. And suppose the allegations that you level were not true, then what was it? Suppose that the allegations that you leveled, one person is saying no, one person is saying yes. Now we must have a mechanism to ascertain who is telling the truth. I mean, we can't throw a coin in the air and decide on that basis. So there are two possibilities. I mean, don't mind my saying so. Either the petitioner is telling the truth or is not telling the truth. There are only two possibilities. If, don't mind my saying so, if he's not telling the truth and he makes this allegation, and on that, and nobody ascertains, like you have alleged that nobody ascertained, and nobody ascertains whether his allegation is true or false, and is or whatever the order is set aside, surely this will not be proper. That's why I'm saying, how do we go forward now? That is exactly the case. If your Lordship may kindly see that I informed the Chief Justice of No, we understand that. They concede no inquiry was held. I'm saying, where do we go from here? So therefore, the entire proceedings against me... वो भी हो गई. Suppose, just for the sake of argument, we say, because we have to deal with these cases, it becomes precedent. Okay? Supreme Judicial Council, let's assume, did not do its job by inquiring into the matter. Correct? I think fundamental rights are available to judges as well. The due process and fair trial. By all means, hear it and then remove me. Because say this is false allegation you've leveled, you don't fit to be a judge, and not only made a false allegation, you went and made it publicly. You would imagine, if it was false, he should be removed. If it was false, he should be removed. No. If the allegation that you make now, is established to be false after the inquiry, yes. Should you have been removed? Then can be yes. Okay. No. Now I reverse it. Yeah. If after inquiry it transpires that the allegation that you leveled was true, yes, they may say you still should be removed because you went public, or no, you should not be. But your emphasis is on the fact that one way or the other inquire into the matter. Am I correct in understanding that? Now because you had leveled initially allegations without making anyone a party, so we wanted to hear what the persons against whom the allegations had been made, what would they say? They may come and say, yes, I did so, but there was nothing wrong in it, or simply say, yes, I did it. But the matter can't end now because they are saying, no, this is all false. So who will ascertain the truth of the matter? The Supreme Judicial Council ought to have done that. My position is. Now your Lordship is. जरा मैं solution भी बता देना साथ साथ. We're looking for how to solve this riddle. इसका simple जवाब है सर. जैसे पहले, in some cases it has happened. एक तो ये है कि हमने begin with सोल्यूशन, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए, हम आपका केस समझ गए. अब हम करें क्या ये बताइए. What sort of order which should not, either then it will amount to the same allegation that you leveled on the other side. The other side will tomorrow complain and say, you never ascertained this fact, and you've held that we've done this thing. So, you come up with a solution now. Sir, my solution is yes. Let this order of the President and the report may kindly be quashed, and a commission may be appointed to ascertain the truth, so that we can cross-examine them, they can cross-examine us. Commission, how, under what law will we do that?
This honorable court can always do so. No, they can ascertain the truth about the matter. No, it can't be remanded to the Supreme Judicial Council. Sir, is that a possibility or it's not? It can be, yes. It can be, yes. It can. No, I want your clear thinking on this. After questioning the order of sub-article 7 sub-article 7 there is one problem which I see. एक sub-article 7 भी पढ़ ले. 209 sub-article 7. 209 sub-article 7 पढ़ ले. जी 7 साहब वो 7 की बात हो रही है ना, तो उसमें है ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए हाई कोर्ट कैन शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस आर्टिकल. आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है? प्रेसिडेंट कैन रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ ए रिपोर्ट. द रिपोर्ट हैज टू बी बेस्ड ऑन इंक्वायरी. सो देयरफॉर अंडर क्लॉज 7 नहीं, देखें ये तो एडमिटेड फैक्ट हो गया दैट नो वन ascertained whether the allegation was factually correct or not. That much is established from what I've been able to understand. Unless somebody says, no, it's not been established. I don't think even Khwaja Sahab, पूछते थे Khwaja Sahab कहाँ गए? उनका कोई इशू नहीं है. Was the one way or the other, whether the allegation was true or not, was it been ascertained or not? It was never inquired into, it was never ascertained, and if that part of the हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला. दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल. मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 080043700. आओ कराची चखाते हैं. बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला. जायका निराला. इसमें बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी. आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी. नागन से सी व्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी. अब आ रहा मजा भाई, बहुत ही गजब. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 080043700. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला. दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल. मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. इन हेडलाइन लाए ऐसा 57 कयो है. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. तहरीक इंसाफ जे बानी तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो. एहतसाब अदालत जो फ़ैसिलो करदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा. तहरीक इंसाफ जे बानी दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त
मथे से दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहिनि। अॻूणे नैब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नवयत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। आम चूंडू वेझो ईंदे ई सियासी अखबार पारां सरगर्मियूं तेज़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु चेन्यूट में जलसे खे ख़िताब कंदो। तयारियूं मुकमल कई वयूं। पीपी अखबारनि ऐं कारकुननि जी आमद जो सिलसिलो जारी। अॻिलो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहावलपुर में सियासी ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदो। पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बहितर थियण बाद PIA ईरानी फिज़ाई हदुनि जो इस्तेमाल जुज़वी तौर शुरू करे छॾियो। ज़रियनि मूजिब पाकिस्तान जूं कुझु उॾामूं ख़लीज अमान जो फिज़ाई रस्तो इख़्तियार करे रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ऐं ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसी ते इतफ़ाक़ कयो वियो। तोरखाम बॉर्डर जो सरहदी लंघ 10 ॾींहनि बाद वापारी सरगर्मियुनि जे लाइ बहाल। अफगानिस्तान मां पहिरीं कार्गो गाॾी 10 ॾींहनि खां पोइ पाकिस्तान में दाख़िल। अफगान ड्राइवर्स खे सफ़री दस्तावेज़ ठाहिण जे लाइ 31 मार्च ताईं जी मोहलत ॾिनी वई। इक़्तिदारनि मौसूफ़ अप्रैल ताईं बिना सफ़री दस्तावेज़नि जे कार्गो गाॾियुनि जी पाकिस्तान में दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। रुस्तम में चोरी जी कोशिश दौरान मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल करे छॾियो। हथियारबंदनि पारां घर मां चोरी जी कोशिश दौरान घर धणी सुजाग थी पिया। मज़ाहमत करण ते जवाबदारनि जी फायरिंग में औरत अक्सा ज़ाल ईदन महर मारिजी वई। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वाक़िए जो केस दाख़िल न थियो। गजा में इसराइली बरबरी जारी। बमबारी सबब 65 शहरी शहीद। इसराइली फोर्सेस जी खान यूनिट से अलमल अस्पताल जे चौं तरफ बमबारी। 24 कलाकनि में 190 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। 340 ज़ख़्मी थी पिया। शहीदनि जो मजमूई तादाद 25,300 खां वधी पियो। 63,000 खां वधीक ज़ख़्मी। फ़लस्तीनी इख़्तियारनि मुताबिक़ अञा केतिराई शहरी मलबे हेठां फाथल आहिनि। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां आहियां फ़ौज़िया एजाज़ ऐं मां आहियां मारवी थईम। हेडलाइंस वाचियो। तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो। Luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. आओ कराची चखाते हैं। बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। जायका निराला। इसमें बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी।
आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सीव्यू पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। अब आ रहा मजा भाई, बहुत ही गजब। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। अरे वाह, आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 100 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजनेस स्टार प्रोग्राम में मां तांजी होस्ट अजरा खान। इन जदीद महंगाई वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त अहम खबर आखिरी नाज़रीन। टंडो गुलाम हैदर खां हैदराबाद बदीन रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थियो आहे। 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हादसे में खमीसो थेबो, नौमान कंभो ऐं मोहम्मद सलमान कंभू समेत 4 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। इतलाबाद पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। खबर आवाज़ शेयर कई पिया टंडो गुलाम हैदर मां। हैदराबाद बदीन रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थियो आहे। 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। इतलाबाद पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो आहे। खबर सां शेयर कई पिया टंडो गुलाम हैदर मां। हैदराबाद बदीन रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर थियो आहे। 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। इतलाबाद पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल मुंतकिल कयो। बिल्कुल नाज़रीन, अफ़सोस करे जे नतीजे में 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया, जिन खे फौरी तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। जी नाज़रीन, अवां खे वठी हलंदासीं हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट में, जिते अॻूणे जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी केस Public or made a speech before the bar. Why specify some violation of the code of Contract says something to we refer to that provision which says that judge cannot give a speech to the bar council or it's not whatever. a question of giving a speech. It is a question of giving a speech which maligns the judiciary. Exactly, it's the contents of the or speech. which maligns any institution in the country. That is Okay, now let us only that has to be held. एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड, प्लीज रिफर टू द कोड ऑफ कॉन्डक्ट। कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुझे निकालने, which provision are you relying upon? But may I very humbly submit, my lord, I am not taking sides in this case. No, I know. Because your lordship has called on. No, actually, देखिए, it's always beneficial to have a senior counsel like yourself. I'm just because we are just thinking aloud how to proceed. Yes. And we'll be next be calling upon the Attorney General as well. So, which possible misconduct provision can you bring him under? There's one provision in the Code of Conduct, Hamza, which relates to public speech. Article 2 up. Maybe you can read Article 2. I'll read that, and then
I'll read Article 2 for your Lordship, my Lord, but I think there's another provision which talks about, it's number 5. Yes, it's Article 5. May I very humbly submit? If it is to be stressed, it will fall under Article 5, nothing beyond. I will come back to that also. Functioning as he does in full view of the public, a judge gets thereby all the publicity that is good for him. He should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. It's not publicity he was seeking. He was, let's call him a whistleblower. Every whistleblower, you will say, is seeking publicity. What publicity he was seeking by this? You are assuming he was seeking. Burden will be on the person seeking his removal to show that he was seeking publicity. It's premised on that. As a judge gets all the publicity that's good for him, he should not seek more. So then it will be that you are seeking publicity. In other words, you can't address bar councils. Yes, there'll be the media there. So what? So, may I not engage in any public controversy? No, it says least of all on a it's not the public, it says political question. Where is politics here? There's no politics here. It says in particular, he should not engage in any public controversy, so if least of all on political matters. Let's take the worst case scenario. If the institution he is in, there is corruption, he should keep quiet. No. So what should he do? He should be writing to the Chief Justice. Okay, he says failed. He should be writing to the failed. And if there is somebody, then what should he do? He should keep quiet about it. If there is someone approaching him, he has the power. He can issue contempt notice to that person. If anybody dares to approach him, to influence him in any of his decisions. There's corruption, for instance, not this case, we're giving a simple thing. What I'm saying, and his colleague is taking a bribe. He writes to the Chief Justice, he informs the Chief Justice, doesn't do anything. He gets frustrated. Okay? Maybe the frustration level comes to a point that I'll go public now. Okay? So, fine. You can, the person against whom he is alleged and himself, you can certainly hold him to task by saying, prove this allegation. And the other person who's alleged it will say, you made a false allegation, I'll show it. Which is exactly what's happened in this case. But may I? So which other article can you rely upon? This is the only article, I suppose, my Lord. There is an article which was invoked in the order itself. Which one was that? Kindly read second para of Article 2. I'm going to read that. Right. Second para, Second para of Article 2. In the matter of taking his seat and of rising from his seat, he shall be punctilious in point of time, mindful of the courtesies, careful to preserve the dignity of the court, while maintaining an equal aspect towards all litigants, as well as lawyers appearing before him. He should be careful to preserve the dignity of the court. Yes. Yes. This is all. My Lord, I think you are saying it comes under this too? Lord, what I'm saying is that these are the provisions which can be... No, tell me which one. My Lord, I said Article 5 and Article 2, subpara 2 also comes within that because, my Lord... We have an advantage in having you before us. Lord, I'm grateful for the advantage is you are now well versed with SJC matters. Lord. Okay. The other SJC matters where you are proceeding again. One is finishing a complaint, right? You don't have to inquire into great details of every frivolous kind of allegation. You can just dispose it off, consign it to the record or whatever it's called. But where you're proceeding against a judge, why you proceed against a judge? With a view to remove him. So you have to give him some... I mean, here you may be conflicted as a lawyer. I'm not saying conflicted in this case, because your contentions at other place may be different. You will say, establish this thing. Fair enough. The burden on whoever lies the burden will establish it or not establish it. It doesn't get established. Clean bill of health.
देखिए आर्टिकल 2 सब इसके सेकंड पैरा में लिखा है टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। जो एलिगेशन इन्होंने लगाई है वो तो डिग्निटी ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट है, तो इसको प्रिजर्व कैसे करें ये आपसे पूछे। उन्होंने एक तकरीर में कर दी। दूसरा तरीका आप बता दें कि कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने बताया ना, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं व्हाट इज I am again, let me reiterate, I am not taking sides. I am saying if it can be stretched, that speech and conduct in terms of that speech can be stretched, it could at best fall within these articles, and there is nothing beyond that. Article 5 or at this para 2 of Article 2. And this is for this honorable court to decide whether that speech, irrespective of whether it is based on truth or otherwise, comes up to that standard of falls within this mischief or not. That is all. As far as the inquiry part is concerned, that did not take place. So they were, and those specific allegations are not there in the speech. The order itself, when we read page 7, we read the conclusion, it is basically focused on the speech itself, which is said to be the reason why the removal is being recommended. It's not the question of any other issues that were raised there, because they were not inquired into. Yes, to the extent of the Honorable Chief Justice, the reply was sought, and that reply came, and whatever the Honorable Chief Justice said was against what the petitioner was contending. Did the Chief Justice, was he examined? No, he gave a letter. So it's all a question. If this is a matter which goes on to inquiry, then yes. But then it will mean that there must be a standard why you are believing the Chief Justice and disbelieving a judge. What I'm going to saying is going back to the observation. Is it the status which? No, not at all. Not at all. It was just. I am not even supporting that. I am not supporting that because the Honorable Chief Justice said something, therefore believe him and not believe the other. I'm saying if this Honorable Bench comes to the conclusion that in this matter, irrespective of the contents of the inquiry itself, the speech itself, and that it was made publicly addressed to a bar association, which was then, this is fine, this is all right, this does not amount to misconduct, then the order that this honorable court has to pass, the way to move forward, is to exonerate him of the charges of making a speech which does not come within the ambit of misconduct. It does not imply that whatever he said was true or that it necessarily needs to be inquired. If you read the order, it is 39 pages of the order. Yes. Content is there. If there was no content there, I mean, I would find it very strange that the mayor making of a speech. I have submitted, my lord, that in the order itself there is a mixture of the presumption that what was being said by him in terms of allegations were not true, without an inquiry. I've already said that is part of the order itself. Okay. What the conclusion would be then that this particular list would come to an end with the petitioner being exonerated of the charges, the order being set aside, the recommendation being quashed, and he gets whatever he gets. But beyond that, if this honorable court wants to go into whatever the petitioner list may nahi hoga, it has to go out of this list. Khwaja Sahab, this nation has suffered enough. Now, it's not a question of granting relief to a particular person or withholding a relief from a particular individual. As far as I'm concerned, that's least of my concerns. My concerns are the integrity of the institutions. If the allegation level is true, I mean, the nation wants to know the truth of the matter. This person is telling the truth or that person is telling the truth. You say, no, forget it. Leave it aside. It's not a small matter of a small office holder post. It's a institutional matter. Don't you, let me ask you very candidly, as a senior lawyer, would you not want to know the truth of the matter, that the petitioner is telling the truth or your client is telling the truth? Just as you have invested your life in this profession. Well, yes, would you not want to know the truth of the matter? This is exactly what I'm saying. I am with your lordship on that. How will you get to it? What I'm saying is that not in this list, not in the case. How do we do it? That your lordship takes suo moto action or takes some other action, but not it cannot be. One इनकी एक तजवीज़ आई है कि send it for review, remand it to the Supreme Judicial Council, that
Article 209(7) was not complied with, and 205 and 6 all use the word inquiry, and 7 says you cannot remove it unless you follow the procedure. So that was not done. Without this court determining it, could the Supreme Judicial Council re-examine it and determine it once and for all whether, I think the nation needs to know whether the allegation is true or false. Leave aside your interest and his interest. There is the interest of the nation. You come from an institution which is paid out by the public exchequer. The petitioner comes from an institution which is paid out of the public exchequer. These institutions are not for your personal benefits. They are there to serve the people. So what do we do with it? People will make fun of it. What did you come up with? Result? Who was telling the truth in this matter? Because the truth is diametrically opposed. He's saying one thing, you're saying the opposite. It's not a question of variation of the truth. He misunderstood me, I meant this. Then we could have maybe reconciled both versions. तो ये जरा बताएं, इसको solve करें. Ali, just गुजारिश की, what my learned friend has said, if he has proposed, if he is sticking to that the matter can go back to the Supreme Judicial Council. Can it? I see a legal impediment that the Supreme Judicial Council is not cut out, is not constituted, it's not part of the Constitution for the purpose of making an inquiry which does not involve the recommendation made to the President for removal or otherwise of that of a judge. That part of the function has already come to an end. Are you then suggesting a complaint is filed, suo motu aap kehna jo, whatever you want to call it, without inquiring into the complaint, Supreme Judicial Council says he's removed, recommends to the President, remove him. That's it, end of story? The petition is here for the purpose of getting it quashed precisely for this reason. नहीं, quash की बात नहीं आएगी. I'm saying that is the one person. But this is not a matter of one person, it's a matter of the independence of the judiciary, which the people of Pakistan have invested into it. They're not interested in a judge serving or not serving. This matter has gone into the public domain now. It has to be, the public has to be satisfied one way or the other. Who was telling the truth? Well, truth doesn't matter anymore. I keep emphasizing on truth. If he's truth, I think all the maslas will go away. No, just as it was open. Aren't you personally interested just to know? No, yes. May I make a submission? Burning inside you. Well, not within the framework of law, within the framework of constitution, yes. We all want to know the truth, absolutely. But we have to remain within the frame. I do not see which provision prohibits such an order. I'm just thinking aloud. ये जो केस है आपके पास नहीं ये ऐसी जनरल बात कर रहे हैं. अगर एक और कल को केस आ जाए, एक कंप्लेंट हमारे पास पढ़ने नहीं बहुत सारी पड़ी हुई है, आती जाएंगी, मुझे कोई जज नहीं पसंद, मैंने कहा चलो हटा दो इसको, सारे हमारे सुप्रीम जुडिशियल मेंबर्स अग्री कर लें, हाँ हटा दो, कोई हम इंक्वायरी करें कुछ ना करें, आपको बस खत्म हो गई बात, अब कुछ नहीं कर सकते हैं. पिटीशन आती है, एक पिटीशन. अगर देखिए एक बात है सब्स्टिट्यूटिंग योर ओपिनियन फॉर someone else, that's a different matter. The other is inquiring into the matter. Even a murderer has committed murder in front of everybody, you still have to go through the process. I mean, even if someone commits murder right in front of 100, 200 people sitting in this room, we can't just say hang him. No, we'll have to frame a charge, we'll have to bring witnesses, we'll have to give an opportunity for cross-examination. Total waste of time, you will say. Yes, that's what rule of law means. Total waste of time. Sometimes it amounts to that. I'm just trying to, each decision creates a precedent. So where should we go now from here? As I keep saying, my lord, the order gets quashed if this honorable bench comes to the conclusion then the nation will hold us accountable. Necessary, notwithstanding the allegations made. If you have finished, can we request the Attorney General? Huh? Yes. Okay. I made my submission. Have you understood, because you came in late? Let's just quickly recap everything. The petitioner made allegations in a speech to a bar. One is
you shouldn't speak to the bar at all, end of story, go home. The other is that the speech was so, whatever, it was not pleasant for someone or the other, and nonetheless it was made. Now the content is either true or false. It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. The word inquiry, Khan Sahib has said, is finds mentioned twice, 5, again in 2096, and 2097 says you can't remove it unless this. Okay? To proceed further, you have to inquire into the matter, not to finish a complaint. If the complaint was consigned to the record, that's not the issue. But when you are proceeding against a judge, then Khan Sahib has said, where is my due process? Where is my right to, if everybody comes before me asking for right to fair trial. Now we come to the situation, where do we go from here? And the most important thing is that the allegation has been leveled against the institution, which is more important as far as I am concerned. ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सवाल में उड़ा. और एक चीज और, ख्वाजा साहब has also said one more thing, something important. He said once he's been removed and he's attained the age of superannuation, the matter ends. Now we were hearing some other case. Yes. The same issue came up there also. So my lord, as far as not following or not conducting the inquiry is concerned, that is contrary to law, and that to my mind would be malice in law, and therefore Article 211's ouster would not apply as far as this petition. Which ouster? 211, sir. Article 211. What does it say? Bar of jurisdiction. Bar on jurisdiction, my lord. The number of judgments you said. So I think that's quite settled. So if the inquiry hasn't been followed, on the basis of it being there being malafide in law, Article 211 does not apply. Therefore, this court would have jurisdiction. Malafide in law. No, but malafide in law is basically if the process is not followed. If what the law or the constitution requires is not followed, it is malafide in law. Not in fact, but in law. So because if that is so, then this court has jurisdiction, so the court can proceed. The court can look into the movement. We are not a substitute for the Supreme Judicial Council. Of course you're not, but the question... We can't say, okay, now please come and give oath and give it on statement, this is will cross-examine. This is jurisdictional question. This is jurisdictional question. You're not going to inquire into the matter while sitting as a court. The Supreme Judicial Council's, it is Supreme Judicial Council's remit to look into that matter, but I am just only saying that this court has jurisdiction to hear the petition if the inquiry has not been conducted, 209, and the procedure has not been followed. That bridge. So yes. So once that is done, where do we go from here? Once that is done, now one fact which was alluded to, and there is a judgment, a 2-member bench's judgment in Afia Sheher Banu Zia's case, PLD 2023 Supreme Court 510, wherein the 2-member bench has held that if a judge has resigned or has retired, the proceedings, if while he was on the bench had commenced before SJC, they would abate. Now, the federal government, I had in another matter stated before your lordship that the federal government intends to file an appeal against that judgment. Has it been filed? Yes, my lord. It has been filed. What number? My lord, it has yet to be numbered. I hope it will be numbered today or tomorrow. Now, there are several problems. Of their judgment is sustained, unconstitutionally removed, can do nothing. Now, so in this, in the meantime, he retired, for instance. So in this case, he attained the age of superannuation. So in this case, the distinction also is that after the judge was, the petitioner was removed, he had essayed those proceedings before this court, and he had not attained the age of superannuation at that time. So that distinction being there, but that judgment needs to be revisited also by this bench or any other bench in order for the court to then pass the order of setting aside the Supreme Judicial Council's order in this case. Also, yeah, I'm not clear with you. I use. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700.
मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 43700. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। Suppose, with due respect to the petitioner and his counsel, suppose we set aside the order and he is laughing. All that I said was false. Okay? Nation, I think I'm more concerned that every case we decide we have to keep half an eye out कि भाई इसका implication generally क्या होगा. You may want to do something, but it may have wide ranging implications. The other thing is, doesn't the nation want to know one way or the other? What is the position of the federal government on this? Well, wouldn't you want to, as they say, get to the truth of the matter? My lord, so I just got called on short notice, I know that's not fair. What I can state here is that now there are certain allegations which are made in this petition, and those allegations, from what I've understood while sitting here, have been denied. Not some minor allegations, some serious allegations. Those allegations have been. Is there a solution? The solution, my lord, is that in order to look at the entire matter in totality, if Afia Zia is overturned and this matter is remanded to, the order of the Supreme Judicial Council is set aside and the matter is remanded to Supreme Judicial Council, then as far as the inquiry of these allegations is concerned, that perhaps is the only forum. And then question arises that the man has retired. What will happen? So for that purpose, you have to overturn Afia Sherbanu Zia. For those purposes, you have to first, this court has to overturn Afia Sherbanu Zia in order to cross that barrier and then go to this case is slightly different. He was not. What could be the consequence? Now, if limited consequences, जल्दी डिसाइड हो जाती इनकी रिटायरमेंट से पहले तो मसला हल हो चुका, वो भी हो चुका होता, बट अगर फॉर एग्जांपल एक ये हो सकता है कि जी पिटिशन आप अलाउ कर दें एंड he is treated as a retired judge and thus entitled to all the benefits which a retired judge is entitled to. But if on a broader scale, so on a broader scale, then I think since he has retired and now that is what's troubling me. Let's suppose a complaint is filed against a judge 1 month before his retirement. And the Supreme Judicial Council, without saying he's corrupt, Supreme Judicial Council, without inquiring into the matter, recommends to the President, reports whatever, remove him. He's removed. Now, naturally, when he filed the petition, he's already retired. That's right. So I don't think the date would there be. He has got no way to vindicate his honor. There has to be a way. Basically, you are saying one way is no, too bad, whether the Supreme Judicial Council inquired into the matter or not. I mean, whether we agree with the findings of the Supreme Judicial, that's a separate matter. One is at least inquire into the matter. Okay, I may have a higher level of proof, another may be lower, but leaving those technicalities aside, basic inquiry has to be conducted of some form or the other. Absolutely. I mean, whether it has to be in accordance with the Qanun-e-Shahadat or... No, it's the Constitution requires so. I mean, a judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. I mean, it is at the heart of independence of judiciary. Absolutely.
Absolutely. At the heart of independence of judiciary has इसका solution क्या है फिर? So इसका solution to my mind आप कह रहे हैं कि इसको क्लब करें उस केस के साथ? उसको overturn करना जरूरी होगा because that would then settle the law. Because in this case, obviously there was a substantial period of time when the petitioner was removed. लेकिन बात कहाँ से कहाँ connect हो जाती है? And his nobody could have thought this would connect there. About 3 years. So if he had 3 years to his service left. No, Dekhi, like I said, suppose he had only 1 day left. Yes. So in that hypothetical, I mean, then obviously, I don't think that's really crucial aspect. So in that hypothetical, which my lord has just pointed out, I think it is necessary that that point is settled. That the point is settled that even if he stands retired and attains age of superannuation, the matter can still be revisited by that delay we are accountable for in this particular case. Because it's proceeded so long. We can't fault the petitioner on that. Oh, absolutely not. Nobody can. So, कितनी hearings हो गई थी इसमें? Sir. Many hearings. हमने कितनी दफा सुना? Last hearing was. मैंने कहा आपका इल्जाम हम पे तो नहीं है. हमने कितनी दफा सुना इस केस को? ऑर्डर शीट मैं आपको ऑर्डर शीट दिखाऊं तो ये दूसरी दफा है. हम मेरे साथी याद दिला रहे. But we are responsible for our seniors. अक्टूबर 2018 में ये पिटीशन फाइल 2000 नहीं वो क्योंकि वो पार्टी नहीं बनाया था ना उसमें भी टाइम लगा. वो आपका कसूर था खान साहब. थोड़ा हमारा कसूर था मगर वो आपका कसूर था मान लीजिए. क्योंकि आपने एलिगेशंस लगाई थी अगेंस्ट पीपल हु वर नॉट बिफोर सो वी हैड टू गिव देम अ नोटिस. सो वो दैट गोज इन योर वी डोंट एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट. जी The question that even shows that this was a case. Wasim Sajjad Sahab, can we benefit by your acumen? Have you been following what we are talking about? What is your view? Can it be remanded to the Supreme Judicial Council or not? But actually, I haven't studied this matter. I wouldn't like to make a comment without going through studying it properly because it's an important question. But I would say that the Supreme Court of Pakistan is the highest court, and there's nothing in the Constitution which prevents it from remanding the case back to the Judicial Council. But as I said, I would like to study the matter further. Once the matter is before your lordship also has the power to do complete justice under Article 187. So there's no impediment. आपकी अपील कब लगी है? My lord, it's been filed earlier today. I think it will hopefully be numbered today. And once it is numbered, I think it can be fixed whenever the office fixes it. Point that you want to say at this juncture? Anyone, any of the council or? This is one of the exceptional cases. Earlier cases like Justice Shaukat Ali's case, there was a detailed inquiry held. And after that, the Supreme Judicial Council submitted to the President to remove him. There have been even earlier cases, Ikhlaq Hussein's case, where inquiry was held. This is the first case of risk nature where no Supreme Judicial Council did not hold any inquiry into the allegations. So therefore, my submission is this goes right against the independence of... No, can you cite those cases, the earlier cases, where inquiries were held? One is Justice Shaukat Ali's case is PLD 1971 Supreme Court. 1971 Supreme Court. Page 585. 585. And here you are saying the Supreme Judicial Council did hold inquiry. Hold a very lengthy inquiry, some 80 witnesses and so on. So recommended the judge's removal. Remove. As in the next case is this is Justice Shaukat Ali. Earlier case was Justice Ikhlaq Hussein's case, PLD 1960 Supreme Court. Yeah, page 26 perhaps. जी
अच्छा उसमें नहीं वो पेज नंबर अखलाक हुसैन हम ढूंढ लेंगे, चलें खैर अगला वाला बताते हैं। कोई और भी केस है? ये 2 केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज वाज रिमूव्ड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। अब सर एक और बात, 1956 का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, उसमें कहीं इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी एज सच, बट inquiry was held. Which was that provision of 56 Constitution? Which article? Earlier article was 128. 128. 60, under the 60. Article 128, Supreme Judicial Council, which did not specifically mention the word inquiry. It mentioned inquiry. Article 128 was in the same terms as Article 209. But I'm talking about 1956 Constitution. Under the 1956 Constitution. किसमें नहीं था? ये इसमें नहीं था अखलाक हुसैन वाले केस में, स्टेट वर्सेस अखलाक हुसैन। नहीं, वो कौन सा आइन था जिसके आप जिक्र कर रहे हैं? 56 का। उसमें नहीं था? उसमें ये नहीं था कि इंक्वायरी जरूरी है। उस आइन की कौन सी शिक थी? उस आइन की शिक थी आर्टिकल 169। 169। अच्छा 169। अच्छा इसमें नहीं था। हाँ उसमें अब आप ये I read that out. No inquiry required. हाँ जी। A judge of a high court shall not be removed from his office except by an order of the president made on the grounds of misbehavior or infirmity of mind or body. If the Supreme Court, उसमें Supreme Judicial Council नहीं, Supreme Court ये function करते. If the Supreme Court on reference being made to it by the president reports that the judge ought to be removed on any of those grounds. ये Article 169 था उसमें. और इसके बावजूद भी डिटेल इंक्वायरी की गई थी उसमें, और डिटेल इंक्वायरी अखलाक हुसैन का केस था तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अंडर कंसिडरेशन और द 60 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मगर उसके बावजूद भी इंक्वायरी हुई थी। सो मेरी गुजारिश ये है कि दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ इट्स नेचर वेयर ए जज इज रिमूव्ड विदाउट इंक्वायरी. It will have a repercussion for the future because judges of the Supreme Court has no other security available to him except that a Supreme Judicial Council makes inquiry into the allegations. If that is taken away from him, then he is left on the mercy of the person who alleges against him, whether he is president or whether he is any other person making a complaint. So therefore my submission is that a detailed judgment is required to give why inquiry is so necessary in cases where the allegations against the judge of the superior courts for which there cannot be any recommendation for removal without without holding a proper inquiry into it and giving a statement of allegations. Even in the case of Akhlaq Hussain, there were 3 allegations, specific allegations there. Similarly, in case of Sheikh Shaukat Ali in 1971, specific allegations were made against him, on which inquiry was held. In here, no statement of allegations were ever given to the petitioner, and naturally, एक और भी केस था ना वो खान साहब वाला जी, एक और भी केस था ना, वो रिपोर्टेड है या नहीं है? ये दोनों केसेस तो फजले गनी खान साहब का कोई उसमें केस चला था या नहीं चला? चला नहीं था उनका, नहीं चला सर, नहीं चला। नो सर। खान साहब एक बात बताएं, आप इसके अंदर तो एलिगेशन डिफरेंट है शौकत अली साहब वाले में और अखलाक हुसैन साहब वाले में। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन की बात है, सब सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल 209, वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है, तो यहाँ तो कॉग्निजेंस लिया है इसने, वहां पे इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक पर्सन ने, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है। तो इंक्वायरी उस सूरत में करी जाए जब कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने, खुद लिया, रजिस्ट्रार ने दूसरा लेटर भेजा है, बिल्कुल उसकी बेसिस पे, तो ये चीज जो है यहाँ पे जरूरी है, इंक्वायरी बहुत जरूरी, जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट खुद ले रहा है और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जनाब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हुआ ये था कि ना 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये केसेस में कुछ एक आध मेरे हिसाब से कुछ करप्शन का भी केस है इसका। जी डिस्टिंग्विश्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग द प्रेसिडेंट अवेलेबल विद अस। गुजारिश ये है कि इसमें हिस्ट्रीज की ये है कि ना 56 कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किसी जज को रिमूव किया जा सकता था,
962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो सकता था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम 17th अमेंडमेंट में ये लाए गए थे, द काउंसिल ऑन इट्स ओन, द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन। ये पहली दफा 2005 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल हैव द पावर ऑन इट्स ओन, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट अवेलेबल, कैन प्रोसीड अगेंस्ट द जज ऑफ हियर। दिस इज द केस हियर। इट इज नॉट अ केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इट इज अ केस विद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। कैसे शुरू हुआ ये जरा में दिखाइए। लेटर रजिस्ट्रार सर, दोबारा ये बताएं कैसे। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या अपने तौर पे ये उठाया या वो किधर या रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा? रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में लिखा? ये अपने तौर पे ना कंप्लेंट है, ये वो दिखाएं। रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में दी ये भी देखना है। दिखाएं क्या चीज है उसको। 39 पेज के ऊपर है ये, 39 पेज पे पैरा 3। 2018 को रजिस्ट्रार ने ये पेज नंबर 39 ऑफ द पेपर बुक। जी सर, ये है सर। यहाँ पर अपॉन पेरियल ऑफ द नोट पुट अप बाय द सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। ये नोट किधर है, किस पेज पे? नोट नीचे है सर, दिया वो पैरा 3 में है। आपके कॉपी लगाई आपने? एक्चुअल लगी हुई है? जी कॉपी लगाई। इन्होंने खुद भी जो जवाब दिया है रजिस्ट्रार ने, वो दिखा देना एक्चुअल नोट कहाँ है। जी सर, ये 21/7/2018 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिद्दीकी एड्रेस। नहीं, पेज कहाँ है? पेज कौन? ये पेज 39 पे सर। नहीं, ये तो उसका रिप्रोडक्शन है ना। रिप्रोडक्शन है। मुझ में एक्चुअल नोट दिखाइए मुझे। डोंट हैव एक्चुअल नोट हमारे पास तो नहीं है। ये हमें तो ये रिपोर्ट से डॉक्यूमेंट फाइल किए, इसमें क्या है सारे ये अब उन्होंने जो ये सर 73 पेज पे एक लेटर है अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब का। जी, कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 31 जुलाई 2018 का है। जी हाँ। I'm directed to serve upon you the enclosed। ये तो बाद में है ना। कंप्लेंट जो इन्होंने रिसीव की है वो 23/7 की है। जो रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट मेंशन किया उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, पेज नंबर 39 पे पैरा 3 में रिप्रोड्यूस किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वो रिप्रोड्यूस किया। The note put up by the registrar and the transcript of the speech। नोट जो है कौन है नोट? ये नोट, हाँ, ये नोट ऑन टॉप ऑफ पेज 39 on 21/7/2008 Honorable Mr. Justice Siddiqui addressed District Bar Association Rawalpindi. During this speech, he said 39 के शुरू में सर, पेज 39 सर, ये पैरा 238 से शुरू हो रहा है। पेज 39 के ऊपर जो फर्स्ट पैरा आप देख लिया। नहीं, वो तो एलिगेशन है ना। जी, एलिगेशन है। अच्छा, नीचे पैराग्राफ 2 से पढ़िए सर। ये पैरा 2 on page 38 जी। On 23/7/2018 the secretary of this council, registrar Supreme Court of Pakistan, submitted the following note before the chairman of the council, Chief Justice of Pakistan। ये वो फिर नोट 23/7 को रखा गया। On 21/7/2018 Honorable Mr. Justice Siddiqui, no, he was acting pursuant to a direction of the Supreme Judicial Council, or my lord has asked, Justice Jamal has asked that he did it himself. एक ना, you do it. One is he does it, comes before the Supreme Judicial Council. So it doesn't say so much, but it appears that there was some kind of a... We will go by the Constitution. Constitution says the council on its own. On its own. Secretary is not the council. He may be complainant. It may be. He's part of the. He's part of the Supreme Judicial Council. Maybe the council had directed him to do it. I don't know. Nothing is on record, कोई चीज नहीं है। ठीक, लेकिन ये मतलब उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया। आप ये हियरिंग जो, अच्छा एक चीज बताइए, आप जनाब पढ़ लीजिएगा। कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये केस लगा आपका? आप कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आप लोगों को तलब किया? एक दफा। Only on one occasion. What happened on that occasion? On that occasion, we said that please, in the first place. No, you asked something. Why were you called? We were called to explain as a preliminary hearing before inquiry and preliminary hearing hoti under the. Were you? Was the petitioner alone or was he assisted? I was with him.
क्या हुआ सर, बताएं क्या हुआ था उस दिन? उसमें यही क्वेश्चन हुआ कि ये क्या स्पीच की है आपने? वी मेड अ स्पीच व्हिच वी नहीं वो ठीक है बस. So it was a casual, formal meeting. वो चार्ज फ्रेम हुआ आपके खिलाफ क्या? कोई चार्ज फ्रेम नहीं है, कोई चार्ज फ्रेम नहीं है, बल्कि इससे पहले we may need to see the record of the Supreme Judicial Council. जरूर देख लीजिएगा. कोई कहा यहाँ भी कहीं रिपोर्ट में भी नहीं कहा गया कि कोई चार्ज फ्रेम हुआ है. रिपोर्ट में देख लीजिएगा ना, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी गई जिसका मैंने जवाब देना था. नथिंग ऑफ दैट सर. आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ? शो कॉज नोटिस दिया. वो किधर है? वो शो कॉज नोटिस 74 पे, 74 ऑफ द पिटीशन. ये जनाब पेज 42 पर रिप्रोड्यूस भी हुआ है. पेज 74 पर है इसका. ये तो वेरेस अच्छा नाउ यू आर ये पेज 75 पे आ जाइए ना. ये ना ये है जी पेज 75 पर. नाउ योर लॉर्डशिप आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एलिगेशंस व्हिच प्राइमा फेसी कॉन्स्टिट्यूट मिसकंडक्ट ऑन योर पार्ट विद इन द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ बी ऑफ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. You were while addressing the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018 have leveled the following serious allegations pertaining to superior judiciary and a state institution. देखिए इधर the question of seeking publicity नहीं allegation है. ये नहीं है. ये तो allegation वही है ना, substance पे जा रहे हैं straight away. It's not. अच्छा. Making a speech and on the content of this speech actually. पढ़ें. That ISI is fully involved in manipulation of judicial proceedings, including marking of cases to honorable benches. 2. That ISI personnel approached Chief Justice Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला. ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल. For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700. मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है. अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत. जहाँ ममता वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद. मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत. लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी. We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं. इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला. ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. The above act on your part amounts to misconduct as envisaged in the provision inter alia of Article 2, 3, 5 and 9 of the Code of Conduct prescribed by the Supreme Judicial Council. One fact I want to bring to the notice, sir. At the time when these proceedings were initiated, proceedings were going on against Justice Anwar Kansi, Chief Justice of Islamabad High Court, before the Supreme Judicial Council for quite some time. I remember in another case when he sat on the Supreme Judicial Council and I objected. That was a case where I was counsel for Justice Farooq Irfan. I objected to his sitting on the Supreme Judicial Council on the ground that under Clause 3 of Article 209, a judge against whom proceedings
in the Supreme Judicial Council were being was it the same matter or some other matter? That was a question. They did not. They declined. I don't understand your contention. Are you saying, suppose I'm disclosing. I'm stating facts. No. 1 second. You may be stating, but you are making a legal implication out of the stated facts. Now, for instance, suppose the Supreme Judicial Council is legitimately convened to inquire about a judge. It may be used as a tactical ploy to file complaints against all the members of the Supreme Judicial Council and then say, oh, none of you can hear the matter. So merely that in itself is nothing relevant unless there's a direct nexus. Otherwise तो इधर बड़ा खूबसूरत होगा इनके भी खिलाफ कर दो वो फेल ही हो गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. मैंने ज़िमनन बताई कि उस वक्त ये ऑब्जेक्शन इसलिए लिया गया था कि जस्टिस अनवर कांसी वाज अंडर इंक्वायरी इन अनदर केस अगेंस्ट हिम. देखिए खान साहब, आप रिकॉर्ड मंगा लें. खान साहब सॉरी, या तो आप इसको कोई दलाइल देना कानूनी आईनी, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है भाई. हमें नहीं पता कल कोई 50 कंप्लेंट फाइल कर दे सब जजेस के खिलाफ तो सुप्रीम इदारा ही खत्म हो जाएगा. नहीं, वो इंक्वायरी वहां होती है जहां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सेज दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस for proceeding against him. There was a case which was going on, inquiry was going on. How would that matter to him, to the petitioner? How it maybe he gets removed, both get exonerated. मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिएगा फिर उसके बाद. हाँ बताइए. हुआ क्या? ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं कि उनको खत लिखा गया था कि बताएं ये एलिगेशंस हैं, उन्होंने डिनाई किया. What happened? मुझे 11 अक्टूबर को रिमूव किया गया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. उसी दिन या उससे अगले दिन उनको एग्जोनरेट कर दिया गया फ्रॉम द चार्जेस ही वाज फेसिंग बिफोर. सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं. That the very next day, ये facts जनाब आप. I'm saying for the sake of arguments, if these facts are correct, what does it mean? It means, sir, that वो चूंकि गवाह बन गए हमारे खिलाफ तो उसको उसकी जो एलिगेशन से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया. नहीं, क्या वही कंप्लेनेंट दोनों केस में था या तो कुछ ऐसा नेक्सस जोड़िए ना. ये बातें और है. मैं सिर्फ जनाब को बता रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया क्या. जब उन्होंने मेरी एलिगेशन को डिनाई किया तो उनको छोड़ दिया. जहाँ तक आपकी बात सब देखिए, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे ऐसे उंगलियां नहीं उठाएंगे. जहाँ तक आपने बात की ना इंक्वायरी की, वो तो हमें समझ आ गई ना. आपने एक आईनी बात कर दी, वो समझ आ गई. अब ये हो सकता है नहीं हो सकता, अभी हमें इस मफरूजों में क्यों जाएंगे. नहीं, लेट्स स्टे आइन पे बात करें, क्योंकि अब आप 184(3) में आ रहे हैं. देखिए इसमें 184 का दरवाजा खुलता है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है. हर जज की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इज रिमूवल आई थिंक इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है. आ गई बात इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपने बात कर दी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, बिल्कुल ये भी समझ आ गई. मगर अब ये जो बाकी चीजें ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रही बात. इसलिए कि जो हो सकता है सही भी हो तो सो व्हाट. ये पोर्शन मैंने पढ़ के आपने कहा तो मैंने पोर्शन पढ़ा. अच्छा इसको छोड़े, कोई और बात करें. चलिए तो मैं नहीं, कोई और बात करें तो बताएं. मेरी तो गुजारिश सिंपल ये है कि दिस इज अ केस वेयर ए जज हैज बीन रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस. We got the point. And we are just saying how to go forward. That's all. This order has to go. This report has to go. Has to be quashed. So that in the future. But what about the public interest in the matter? जी नाज़रीन, ॿुधणी चाही आहे फ़िलहाल वक़्तु आहे हेडलाइंस जो. हिन हेडलाइन लाइ असां सां ताउन कयो आहे. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम. इंक्वायरी में इल्जाम गलत साबित थिए त छा जज खे हटाइण वारो फ़ैसिलो बरक़रार रहंदो. जिन ते इल्जाम लगाए वियो असां उन्हनि खे धुर बणजण जो चयो. असां मसइले जो हल ॻोल्हे रहिया आहियूं.
केर बि सच नथो ॿुधाए। चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ी साजा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बतरफ़ी केस जी ॿुधणीअ दौरान रिमार्क। चीफ जस्टिस चयो त छा असां मामिलो ॿीहर काउंसिल खे माणियूं? जेकॾहिं शौकत सिद्दीकी जा इल्ज़ाम कूड़ आहिनि त छा थींदो? शौकत सिद्दीकीअ जो जेको कुझु चई रहियो आहे मुख़ालिफ़ धुर वारा उनखे कूड़ करार ॾेई रहिया आहिनि। केरु सचो आहे ऐं केरु कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे, कीअं पतो लॻाइजे? असांखे मसइले जो हल ॿुधायो। वकील हामिद ख़ान चयो त मुंहिंजी मोकल जी तक़रीर जी इंक्वायरी जे लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे। चीफ जस्टिस सवाल कयो त सुप्रीम कोर्ट कीअं ऐं कहिड़े कानून तहत कमीशन ठाहे। वकील हामिद ख़ान चयो त सुप्रीम कोर्ट माज़ी में कमीशन जोड़ींदी रही आहे। तहरीके इंसाफ जे बानी तोशाखाना ऐं 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो। एहतसाब अदालत जो फ़ैसिलो कलदम करार ॾियण ऐं हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी इस्तदा। तहरीके इंसाफ जे बानी दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मदद दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहिनि। अॻूणे नैब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नोयत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। आम चूंडू वेझो ईंदे ई सियासी अॻुवाणनि पारां सरगर्मियूं तेज़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु चिन्योट में जलसे खे ख़िताब कंदो। तयारियूं मुकमल कयूं। पीपी अॻुवाणनि ऐं कारकुननि जी आमद जो सिलसिलो जारी। अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बि बहावलपुर में सियासी ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदो। पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बेहतर थियण बाद PIA ईरानी फ़िज़ाई हदनि जो इस्तेमालु जुज़वी तौरु शुरू करे छॾियो। ज़रियनि मौसूल पाकिस्तान जो कुझु ॾामो ख़लीज उमान जो फ़िज़ाई रस्तो इख्तियार करे रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसी ते इतफ़ाक़ कयो। तुर्खम बॉर्डर जो सरहदी लंघ 10 ॾींहं बाद वापारी सरगर्मियुनि जे लाइ बहाल। अफ़गानिस्तान मां पहिरीं कार्गो गाॾी 10 ॾींहंनि खां पोइ पाकिस्तान में दाख़िल। अफ़गान ड्राइवर्स खे सफ़री दस्तावेज़ ठाहिण जे लाइ 31 मार्च ताईं जी मोहलत ॾिनी वई। अख़्तियारनि मूजिबि अप्रैल ताईं बिना सफ़री दस्तावेज़ जे कार्गो गाॾियुनि जी पाकिस्तान में दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। रुस्तम में चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ाहिमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़तल करे छॾियो। हथियारबंदनि पारां घर मां चोरीअ जी कोशिश दौरान घरधणी सुजाग थी पिया। मज़ाहिमत करण ते जवाबदारनि जी फायरिंग में औरत अक्सा ज़ाल ईदन महर मारिजी वई। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो। बाक़ी जो केस दाख़िल न थियो। गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी। बमबारी सबब 65 शहरी शहीद। इसराइली फोर्सेस जी खान यूनिस जे अल अमल अस्पताल जे चओ तरफ़ बमबारी। 24 कलाकनि में 190 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। 340 ज़ख़्मी थी पिया। शहीदनि जो मजमूई तादाद 25,300 खां वधी वियो। 63,000 खां वधीक ज़ख़्मी। फ़लस्तीनी इख़्तियारनि मुताबिक़ अञा ताईं केतिराई शहरी मलबे हेठियां फाथल आहिनि। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ अगर मां फौज़ एजाज ऐं मां मारवी थई। हेडलाइंस मां टू तफ़सीली ख़बरूं चौकरे खां असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers,
टोल फ्री 0800437700। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। जहाँ मामदा वहाँ डालडा, और जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। 4 Season Glow Milky Whitening Serum for beautiful skin, हर दम 4 Season Milky Whitening Serum। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। आओ कराची जगाते हैं। बिरयानी आहा, आला है आला, कराची खास का जायका निराला। जायका निराला। इसमें बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी। आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सीव्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। अब आ रहा मजा भाई, बहुत ही गजब। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. टोल फ्री 0800437700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या
حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खां रिवायत आहे त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त जेको शख्स पंहिंजी रोज़ी में बरकत ऐं कुशादगी चाहे थो या पंहिंजी वॾी उमिरि चाहे थो त उनखे घुर्जे त ॿियनि सां नरमी ऐं रहम वारो रवैयो इख्तियार करे। محمد سيد الكونين والثقلين والفن. ॻाल्हियूं हूंदियूं परवरदिगार जूं जंहिंमें सारा हूंदी सरवरे काइनात जी। अल्लाह ताला जी नेमतनि जे मुतालिक़ ॻाल्हाइबो। ॻाल्हि हूंदी काइनात जे असरार ऐं रमज़न जी। कुरान करीम मां नबियन सगोरन जा किस्सा बयान थींदा। धरती टीवी जो बेहतरीन प्रोग्राम पैगाम इस्लाम।
तफ़सीली ख़बर में भली का सब खां पहिरियां हिन जी ख़बर शेयर कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान जो सबबु बणियो, छो न संदसि ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी जी कार्रवाई कई वञे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां जी सरबराही में टे रुकनी बेंच क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जी नाअहली केस जी ॿुधणी कई। अवां खे आगाह कई पिया। ॿुधणी दौरान कासिम सूरी तरफ़ां वकील नईम बुखारी दलील ॾिना। चीफ जस्टिस त कासिम सूरी बेएतमादी जी रिथ पेश न थियण ॾिनी। हू मुल्क में आइनी बहरान जो सबबु बणियो त पोइ छो न हुन ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी जी कार्रवाई कई वञे। अदालत कासिम सूरी ऐं लश्कर रेसाणी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो ऐं कासिम सूरी जो केस मुक़रर न थियण ऐं स्टे ऑर्डर बरक़रार रहण ते रजिस्ट्रार खे नोटिस जारी करे छॾियो। अदालत 3 हफ़्तनि में रिपोर्ट तलब कंदे ॿुधणी 1 महीने लाइ मुलतवी करे छॾी। अवां ख़बर कई पिया। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस कासिम फ़ाइज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान जो सबबु बणियो, छो न संदसि ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी जी कार्रवाई कई वञे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिम फ़ाइज़ी सां जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जे नाअहलीअ केस जी ॿुधणी कई। एक बेर ॿीहर नासी नवां खे आख़िर कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान जो सबबु बणियो, छो न संदसि ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी जी कार्रवाई कई वञे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जी नाअहली केस जी ॿुधणी कई। अवां खे आगाह करे रहिया आहियूं। ॿुधणीअ दौरान कासिम सूरी तरफ़ां वकील नईम बुखारी दलील ॾिना। इस्लामाबाद में वधीक तफ़सील वठंदासीं। ब्यूरो चीफ नज़ीर चैनल लाइन ते मौजूद आहे। जी नज़ीर, वधीक अपडेट कजो। अॻूणे क़ौमी असेंबली जे डिप्टी स्पीकर साम्हूं कासिम सूरी खे जेकी अदम एतमाद जे हवाले सां जेकी पार्लियामेंट टोड़ी वई हुई, उन ते अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त कासिम सूरी जेको आहे सो मुल्क में आइनी बहरान जो सबबु बणियो ऐं छो कोन उनजे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 तहत संगीन केस हलायो वञे। अॼु सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां जे सरबराही में 3 रुकनी बेंच अॻूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जे नाअहलीअ बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते केस जी ॿुधणी कई ऐं उन ॿुधणी में जेकी दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई कासिम सूरी जे मुखालिफ़ उम्मीदवार लश्करी रेसानी तरफ़ां दाख़िल कराई वई, जंहिं ते अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां जे सरबराही में 3 रुकनी बेंच कासिम सूरी नाअहलीअ बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे त बज़ाहिर स्टे ऑर्डर सबबु कासिम सूरी जेको आहे सो जेको अदम एतमाद बाबति जेको क़दम खयो वियो हो, उहो जेको आहे सो उनजो असुल जेको आहे सो किरदार कासिम सूरीअ जो हो ऐं जेकॾहिं कासिम सूरीअ खे स्टे ऑर्डर जेको आहे सो हिन वक़्त ताईं जेको आहे सो मिलियो पियो ऐं जंहिं करे अफ़सोस सां चवणो थो पए त कासिम सूरीअ ख़िलाफ़ 4 साल थी विया पर जेको आहे सो अञा ताईं जेको आहे सो केस न हली सघियो आहे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां कासिम सूरीअ जे वकील एडवोकेट नईम बुखारी सां मुखातिब थींदे चयो ऐं रिमार्क्स ॾींदे चयो त जेको आहे सो तव्हां ॿुधायो वञे त छो कोन कासिम सूरीअ खे ज़ाती हैसियत में ईंदड़ ॿुधणी ते तलब कयो वञे ऐं हुन जेके क़दम खयो हो उन मां इहो लॻी रहियो आहे ऐं महसूसु थी रहियो आहे ऐं यकीन सां चइजी सघिजे थो त हुन आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई ऐं उन ख़िलाफ़ जेको आहे सो आइन जे आर्टिकल 6 तहत संगीन गद्दारी करण जो केस छो कोन हलायो वञे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां ईंदड़ ॿुधणी ते अॻूणे डिप्टी स्पीकर क़ौमी असेंबली कासिम सूरी ऐं उन सां गॾोगॾु जेको सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार हो ऐं मुखालिफ़ उम्मीदवार लश्करी रेसानी खे ईंदड़ ॿुधणी ते तलब करे वरितो आहे। पर अॼु चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां इहे रिमार्क्स न आहिनि त चीफ जस्टिस इहो वाज़े तौर ते चयो त उमर अता बंदियाल तरफ़ां कासिम सूरीअ जी नाअहलीअ ते जेके स्टे ऑर्डर जारी थिया हुआ उन खां पोइ जेको आहे सो 4 साल थी विया आहिनि पर अञा ताईं जेको आहे सो केस न लॻो ऐं उन केस खे मुसलसल जेको आहे सो लटकाए पियो वञे, जंहिं करे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां ईंदड़ ॿुधणी ते कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट जे रजिस्ट्रार ऐं मुखालिफ़ उम्मीदवार खे तलब करे वरितो आहे। जी ठीकु आहे नज़ीर, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾिना।
अवां खे आगाह कंदासीं। चीफ जस्टिस कासी फाइजी सां अॻूणे जज शौकत असी सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी दौरान रिमास्नींदे चयो आहे त इंक्वायरी में इल्ज़ाम ग़लत साबित थिए त छा जज खे हटाइण वारो फ़ैसिलो बरक़रार रहंदो। जिन ते इल्ज़ाम लॻाए पियो असां उन्हनि खे धुर बणिजण जो चयो। असां मसइले जो हल ॻोल्हे रहिया आहियूं, केर बि सच नथो ॿुधाए। बिल्कुल नाज़रीन, चीफ जस्टिस चयो त छा असां मामिलो ॿीहर काउंसिल खे माणियूं। जेकॾहिं शौकत सिद्दीकी जा इल्ज़ाम कूड़ आहिनि त छा थींदो। शौकत सिद्दीकी जेको कुझु चई रहियो आहे, मुख़ालिफ़ धुर वारा उनखे कूड़ करार ॾेई रहिया आहिनि। चीफ जस्टिस वधीक चयो आहे त केरु सचो आहे ऐं केरु कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे, कीअं पतो लॻाइजे। असांखे मसइले जो हल ॿुधायो। वकील हामिद ख़ान चयो त मुंहिंजे मुवकिल जी तक़रीर जी इंक्वायरी जे लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे। चीफ जस्टिस सवाल कयो त सुप्रीम कोर्ट कीअं ऐं कहिड़े कानून तहत कमीशन ठाहे। वकील हामिद ख़ान चयो त सुप्रीम कोर्ट माज़ी में कमीशन जोड़ींदी रही आहे। तुर्खम बॉर्डर 10 ॾींहनि खां पोइ ॿितरफ़े वापार लाइ खोलियो वियो आहे। कस्टम इख़्तियारनि मूजिबि ॿितरफ़े वापार जे इफ़्तिताह खां पोइ अफ़गानिस्तान खां पहिरीं अफ़गान कार्गो गाॾी पाकिस्तान में दाख़िल थी आहे। कस्टम इख़्तियारनि जो चवणु आहे त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान विच में गुज़िरियल पिशावर में थियल सिफ़ारती ॻाल्हियुनि में फ़ैसिलो कयो पियो त अफ़गान कार्गो गाॾियुनि जा ड्राइवर 31 मार्च ताईं सफ़री दस्तावेज़ तयारु कंदा ऐं 1 अप्रैल खां सफ़री दस्तावेज़नि खां सवाइ मालगाॾी जी पाकिस्तान में दाख़िला ते मुकमल पाबंदी हूंदी। कस्टम इख़्तियारनि जो चवणु हो त 1 नवंबर 2023 ते वफ़ाक़ी हुकूमत अफ़गान कार्गो गाॾियुनि जे ड्राइवरनि जी सफ़री दस्तावेज़नि खां सवाइ पाकिस्तान में दाख़िल थियण ते पाबंदी लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो हो। 13 जनवरी ते वफ़ाक़ी हुकूमत जी पॉलिसी ते अमल थियण बाद अफ़गान इख़्तियारनि ॿतरफ़े वापार लाइ तोरखम बॉर्डर बंदि करे छॾियो हो। उन दौरान सरहद जे ॿिन्ही पासनि खां हज़ारे गाॾियूं बीठी वयूं। अफ़गानिस्तान सां ॿिनि तरफ़नि वापार मां मुल्की ख़ज़ाने खे रोज़ानो सरासरी तौर 5 करोड़ रुपया मिलनि था। उन करे 10 ॾींहनि जे वापार जी बंदिश सबबि मुल्की ख़ज़ाने खे 50 करोड़ रुपयनि जो नुक़सान बर्दाश्त करणो पियो। कस्टम इख़्तियारनि मूजिबि पाकिस्तान मां रोज़ानो $3 मिलियन जो सामान एक्सपोर्ट थिए थो, जॾहिं त अफ़गानिस्तान मां 540 अरब रुपयनि जो सामान इम्पोर्ट कयो वञे थो। तहरीक इंसाफ जे बानी तुषार खाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में ज़मानत जी दरख्वास्त दाख़िल करे छॾी। बिल्कुल नाज़रीन, अॻूणे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे बानी ॿिन्ही केसनि में ज़मानत लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो आहे ऐं ॿिन्ही केसनि में ज़मानत लाइ धार धार दरख्वास्तूं दाख़िल कराए छॾियूं आहिनि। दरख्वास्त में क़ौमी एहतसाब ब्यूरो DG नेब जांच ऑफिसर खे धुर बणाए वियो ऐं इस्तदा कई वई आहे त केस जो ट्रायल मुकमल थियण ऐं क़तई फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर कई वञे। PTI जे बानी तरफ़ां दाख़िल दरख्वास्त में चयो वियो आहे त संदसि ख़िलाफ़ केस सियासी इंतकाम ऐं बदनीयती ते ॿधल आहिनि। नेब जे अॻूणे चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी केस ठाहिण खां इनकार करे छॾियो। एहतसाब अदालत PTI बानी जी गिरफ़्तारी खां पोइ ॿिन्ही केसनि में ज़मानत रद्द करे छॾी हुई। वधीक ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। असां सां गॾु रहिजो। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। 4 Season Glow Milky Whitening Serum for beautiful skin, हर दम 4 Season Milky Whitening Serum। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers.
टोल फ्री 0800433700। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फार्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। दोस्त अज़रा खान तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम मॉर्निंग विद अज़रा खान ऊंदाई जो सीनो चीरे सिज जा रोशन किरणा निर्वार थींदा आहिनि त धरती जा समूरा रंग जरकी पवनि था। थदड़ी हीर जो हुगाव पखियुनि जे मिठड़े लात सां गॾु संगम जोड़े माहौल खे महकाए छॾींदो आहे। इन वसीम बेला में असां हूंदासीं अव्हां सां गॾु। वेलकम बैक। खबर शामिल कंदासीं। इसराइली कैदियुनि जी आज़ादी जे बदिले 2 महीननि जी जंगबंदी जी तजवीज़ ॾेई छॾी आहे। अमेरिकी मीडिया मूजिब तजवीज़ कयल मूजिब फ़लस्तीनी कैदियुनि खे आज़ादी मिलंदी इसराइली फोर्सिस खे गज़ा मरकज़नि खां ॿाहिरि मुक़ररु कयो वेंदो। बिल्कुल नाज़िन, फ़लस्तीन शहरनि खे गज़ा शहर में वापसी की इजाज़त ॾिनी वेंदी। होॾां गज़ा में इसराइली बरबरीत जारी आहे। इसराइली फ़ौज जी बमबारी सबबि वधीक 65 शहरी शहीद थी विया आहिनि। इसराइली फोर्सिस ख़ान यूनिस जे अल अमल इस्पताल जे चओ तरफ़ बमबारी कई आहे। 24 कलाकनि में शहीद थियल फ़लस्तीनी जो अंग 190 थी वियो, जॾहिं त 340 फ़लस्तीनी ज़ख़्मी थी पिया। 7 अक्टूबर खां हेल ताईं 25,300 खां वधीक फ़लस्तीनी शहीद ऐं 63,000 खां वधीक ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। फ़लस्तीनी इख़्तियारनि मूजिबि अञा ताईं केतिराई शहरी मलबे हेठियां फाथल आहिनि। ॿिए तरफ़ इसराइली फ़ौज गज़ा में 3 फ़ौजनि जे मारिजण जी तस्दीक़ करे छॾी आहे। इसराइली फ़ौज जो चवणु आहे त ॾखण गज़ा में जंग दौरान 3 फ़ौजी मारिजी विया, 2 फ़ौजी ज़ख़्मी थी पिया। गज़ा ते ज़मीनी हमले जी शुरूआति खां हिन वक़्त ताईं 200 फ़ौजी मारिजी चुका। 7 अक्टूबर खां हेल ताईं मजमूई तौर ते 535 फ़ौजी मारिजी चुका आहिनि। खबर शामिल कंदासीं। पाकिस्तान ऐं ईरान विच में कुछ ॾींहनि खां जारी छिकताण खां पोइ लाॻापन में बहितरी जे सिलसिले में पाकिस्तानी एयरलाइंस जुज़वी तौर ते ईरानी फ़िज़ाई हदुनि जो इस्तेमालु शुरू करे छॾियो आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान पर केतिरो ई पाकिस्तानी उॾामूं मासी वांगुरु ईरान जे हवाई हदनि खे इस्तेमालु कंदियूं रहियूं। हवाबाज़ी ज़रियनि मूजिब सूमर ते टोरंटो खां कराची वेंदड़ PIA जी उॾाम 2 कलाकनि ताईं ईरानी फ़िज़ाई हदनि में 37,000 फुट जी बुलंदी ते तेहरान ज़रिए सफ़र कयो। इस्लामाबाद खां दमामचे उॾाम बि ईरानी फ़िज़ाई हदनि ज़रिए पंहिंजी मंज़िल ते पहुती, जॾहिं त दुबई खां इस्लामाबाद जी उॾाम PK112 बि ईरानी फ़िज़ाई हद इस्तेमालु कई। सऊदी अरब जे शहर लफ खां इस्लामाबाद वेंदड़ स्पेशल उॾाम बि ईरान ज़रिए पंहिंजी मंज़िल ते पहुती ऐं कराची खां इस्तांबुल वेंदड़ उॾाम बि तेहरान ज़रिए पंहिंजी मंज़िल ते पहुती। पाकिस्तान जो अक्सर उॾामूं सरकारी हिदायतुनि जी रोशनी में गल्फ ऑफ ओमान जो हवाई रस्तो वठी रहियूं आहिनि। मुल्क में मुख़्तलिफ़ सियासी जमातुनि जी चूंड मुहिम जारी आहे ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में चूंड जल्द सां कया पिया वञनि। बिल्कुल नाज़िन, आम चूंडूं वेझो ईंदे ई सियासी अॻवान पारां इलेक्शनी सरगर्मियूं तेज़ कई वियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी पारां अॼु चुनौत में जलसे आम रिथियो वियो आहे, जंहिं जूं तयारियूं मुकमल कई वियूं आहिनि। जलसे खे PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब कंदो। PP अॻवाननि ऐं कारकुननि जे जलसागाह में आमद जो सिलसिलो जारी आहे। होॾां अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि बहावलपुर में सियासी ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदो।
सुद समा वारे निगरां मुर्तज़ा सोलंकी चयो आहे त चूंडुनि बाबति अफ़वाहनि खां पासो कयो वञे। इस्लामाबाद में सुद समा वारे सेक्रेटरी शाहिरा शाहिद ऐं ॿिनि अमलदारनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुर्तज़ा सोलंकी चयो त इलेक्शन कमीशन चूंडण लाइ साबिता इख़लाक़ जारी करे छॾियो आहे। हुन वधीक चयो त पढ़ी मीडिया जा नुमाइंदा चूंड जी कवरेज लाइ पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि। निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त मुबसरनि ऐं पढ़ी साफ़िन खे 52 वीज़ा जारी कया विया आहिनि। वीज़ा लाइ नई दिल्ली हाई कमीशन जूं 24 दरख़्वास्तूं वीचार हेठि आहिनि। मुर्तज़ा सोलंकी जो वधीक चवणु हो त बर्तानिया मां 25 मुबसरनि जी वीज़ा जारी कई वई आहे, जॾहिं त कैनेडा ऐं जापान जूं दरख़्वास्तूं बुखोर हेठि आहिनि। सुद समा वारे निगरान वज़ीर चयो त 6000 खां वधीक मुबसरनि ऐं साफ़िन खे एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कया विया, जॾहिं त कराची, लाहौर ऐं इस्लामाबाद जे मुबसरनि खे परमिट जारी कया विया आहिनि। कराची AVLC पुलिस मुबैना मुक़ाबले में हिकु फोरू खे मारण जी दावा कई आहे। AVLC पुलिस जो चवणु आहे त गडाप में पुलिस ऐं ॾोहारनि सां मुक़ाबले बाद हिकु फोरू मारिजी वियो आहे। SSP AVCL इरफान समूह मूजिबि गडाप डिवीज़न में सुपर हाईवे वेझो शक जे बुनियाद ते कार खे रोकण ते पुलिस कार्रवाई कई। हथियारबंदनि पुलिस मथां फायरिंग कई। फायरिंग जी ॾेवट में हिकु फोरू मारिजी वियो, जंहिंजी कब्ज़े मां हथियार ऐं फुरथियल कार खे हथु कयो वियो। SSP जो वधीक चवणु आहे त मारिजी वियल जवाबदार जी सुञाणप लाइ रिकॉर्ड चेक कयो पियो वञे। कराची जे इलाइक़े शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स कार्रवाई कंदे पाण खे हसास इदारे जो जाली कर्नल सॾाए फ्रॉड कंदड़ शख़्स खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। रेंजर्स तर्जमान मूजिब शमसी कॉलोनी में कार्रवाई दौरान हसास इदारे जो कर्नल बणजी जाली साज़ में मुलविस जवाबदार साबिर कलीमुद्दीन उर्फ कर्नल कलीम खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। रेंजर्स तर्जमान जो चवणु आहे त जवाबदार साबिर कलीम वटां हथियार, हसास इदारे जा जाली कार्ड ऐं कार हथु कई वई आहे। जवाबदार साबिर कलीमुद्दीन उर्फ कर्नल कलीम माण्हुनि खां वॾी रक़म उगाड़ींदो हो। जवाबदार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे जांच शुरू कई वई आहे। रुस्तम बेजो चोरीअ जी कोशिश दौरान मज़ामत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़त्ल करे छॾियो। हथियारबंदनि पारां घर मां चोरी जी कोशिश कई वई, जंहिं दौरान घर धणी सुजाग थी पिया। घर धड़नि जे मज़ामत करण ते जाबदारनि फायरिंग करे औरत अक्सा ज़ाल ईदन महर खे क़त्ल करे छॾियो। वारसनि पारां औरत जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जॾहिं त वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो। मक़तूला औरत जे वारसनि जो चवणु हो त हथियारबंदनि घर मां चोरी जी कोशिश कई, सुजाग थियण ते फायरिंग कई। गोलियूं लॻण सबबि औरत मारिजी वई आहे। नोटिस वठी जाबदारनि खे गिरफ़्तार करे खेनि इंसाफ़ ऐं तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। ॿिए पासे बदीन वेझो तेज़ रफ़्तार 3 मोटरसाइकिलुनि में आम्हूं साम्हूं टकर थी पियो। 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। बदीन कड्डन रोड आर्मी शुगर मिल वेझो हादसे में 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। इत्तला मिलण ते रेस्क्यू टीमनि वाक़े वारे हंधि पहुची ज़ख़्मियुनि खे खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो। ज़ख़्मी थियलनि में 35 वरीह जो आमिर ख्वाजा, 28 वरीह जो अली हसन मला, अली मुराद मला ॿिया शामिल आहिनि। हादसे में ज़ख़्मी थियलनि मां 2 ॼणनि जी हालत गणती चोगी ॿुधाई पई वञे। तलहार वेझो मेन हैदराबाद बदीन रोड ते तेज़ रफ़्तार कार जो टक्कर लॻण सबबि नौजवान जी बाजी फौत थी वियो। पीरू लाशारी स्टाफ वटि कोस्टर मां कोहली रोड लही रोड क्रॉस कंदड़ 32 वरियनि जी पोरियत मगन कोहली मथां तेज़ रफ़्तार कार चढ़ी वई। ज़ख़्मी पोरियत खे मक़ामी अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते तिबी इमदाद ॾियण बाद खेसि गणतीअ जोगी हालत में हैदराबाद रेफर कयो वियो। पोरियत हैदराबाद अस्पताल में ज़ख़्म जा सूर नसंदे दमथणी हवाले कयो। फोती नौजवान तलहार जे ॻोठु रूप शरीफ़ जो रहवासी ॿुधाए पियो वञे, जेको हारपो कमु करे बचनि जो पेट गुज़र कंदो हुयो ऐं घर जो वाहिद अकेलो कमाईंदड़ हो। शहदाद कोट ए सेक्शन थाणे जी हद कोटोमोटू चौक ते नसरुल्ला मंकी जे दुकान खे बाहि लॻी वई, जंहिं जे नतीजे में दुकान में पियल लखें रुपयनि जो सामान सड़ी ख़ाक थी वियो। मुतासिर नसरुल्ला मंकी जो चवणु हो त राति 12 वॻे दुकान बंदि करे घर ॾांहुं वियो। 10 मिंटनि खां पोइ चौकीदार फ़ोन करे केस ॿुधाए त दुकान खे बाहि लॻी वई आहे। संदसि चवणु हो त बाहि सबबि दुकान में पियल बैटरियूं, UPS, AC ऐं फर्नीचर समेत समूरो सामान सड़ी ख़ाक थी वियो आहे। बाहि सबबि 2 लख रुपयनि जी मालियत जो सामान सड़ी ख़ाक थी वियो आहे। इत्तला ते फायर ब्रिगेड गाॾी पहुची बाहि ते ज़ाब्तो आणे वधीक दुकाननि खे
सड़ण खां बचाए वरितो। हुन डीसी कंबर शिदात कोट ऐं निगरान हुकूमत खां अपील कई आहे त नोटिस वठी संदसि माली सहायता कई वञे। मुल्तान में पुलिस कार्रवाई कंदे मुसाफ़िरनि समेत 6 के समाजी लालच ॾेई ठगींदड़ गिरोह खे गिरफ्तार करे रोक रक़म ऐं सामान हथ करे वरितो आहे। बिल्कुल नाज़िन, विहाड़ी चौक बस अॾे ते कहिड़ी गाॾी में कुझु माण्हू इनामी टोकन तौरु LED ऐं बल्ब ऐं ॿियो सामान विकिणण जो बहानो करे रहिया हुआ। गिरफ़्तार थियल ग्रुप में मोहम्मद शफ़ीक, अल्लाह रखियो, मोहम्मद इम्तियाज़, मुनवर हयात, रफ़ीक ऐं मोहम्मद एजाज शामिल आहिनि। गिरफ़्तार थियल गिरोह वटां जूसर मशीनूं, बल्ब ऐं रोक रक़म समेत इनामी टोकन पिणु हथ कया विया। जाबदारनि शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते साधन मुसाफ़िरनि समेत शहर खे मुफ़्त बल्ब ॾियण जी आछ करे हज़ारे रुपया फुर कया। इतलाउ ते पुलिस कार्रवाई कंदे ठग टोले खे गिरफ़्तार करे वरितो। चिनी में PS 83 ते PPA जे नामज़द उम्मीदवार सैयद सालेह शाह जीरानी पारां काछे में मुख़्तलिफ़ बिरादरनि सां गॾिजाणो करे इलेक्शन मुहिम तेज़ करे छॾी आहे। टंडो रहीम खान, शाह हसन, गाजी शाह, अली मुराद शानी समेत काछे जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में PPA उहिदेदारनि, अख़बारनि ऐं कारकुननि पारां सालेह शाह जीलानी जो शानदार इस्तक़बाल कयो पियो। सालेह शाह जीलानी जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी उहा वाहिद पार्टी आहे जे सॼी सिंध तोड़े काछे जे हर नंढनि वॾनि ॻोठनि में पीअण लाइ पाणी, RO प्लांट, वाटर सप्लाई, रोड प्रस्ताव, बिजली, सिहत, स्कूल जूं सहूलियतूं ॾेई तरक़ियाती कम कराया आहिनि। उन मौक़े ते साणस ज़ाकिर खान शानी, ख़लीफ़ो शरीफ रोही, फिदा शाहानी ऐं ॿिया अॻवान गॾु मौजूद हुआ। आम चूंडनि जे हवाले सां बिरिया रोड में चूंड सरगर्मियूं तेज़ थी वयूं आहिनि। उम्मीदवारनि पारां मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा दौरा करे अवाम खां वोट जी अपील कई पई वञे। बिल्कुल नाज़िन, क़ौमी असेंबली जे तक 205 जे PP उम्मीदवार सैयद इब्रार अली शाह जे फर्ज़ंद आकिल शाह, PP अॻवान मसरूर राजपर ऐं ॿियनि अॻवाननि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्नर गॾिजाणियूं कयूं आहिनि। अॻवाननि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी आहे जेका अवाम जा मसइला हल करण जी सघ रखे थी। PPA जी कामयाबीअ सां मुल्क ऐं अवाम जी ख़ुशहाली ईंदी। गॾिजाणी में PP अॻवान शिराज खोखर, मोहम्मद अली शाह समेत कारकुननि ऐं अॻवाननि वॾे अंग में शिरकत कई। ख़बर शामिल कंदासीं शाहपुर चाकर खां। शाहपुर चाकर में NA 210 जे PP उम्मीदवार अलाउद्दीन जुनेजो ऐं PS 44 जे उम्मीदवार शाहिद अब्दुल सलाम थहीम रंद हाउस ते इलेक्शन ऑफिस जो इफ्तिताह करे छॾियो आहे। इलेक्शन ऑफिस जो इफ्तिताह करण पात जलसो कोठाए वियो, जंहिंमें पीपल्स पार्टी जे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आजिज़ तामरा, अमीर बख्श उमरानी, रेहाना चांडियो समेत कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। जलसे खे ख़िताब कंदे अखबारनि जो चवणु हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में मुल्क में जमहूरियत जोश से जुबरंदो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं शहदराणी जूं क़ुर्बानियूं तारीख़ में हमेशह यादि रखियूं वेंदियूं। PP कंध झुकाइण वारनि जी न पर कंध कपाए सरकरू थियण वारनि जी पार्टी आहे। संदन चवणु हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी मज़लूम अवाम जो अॻवान आहे। इलेक्शन में मुख़ालिफ़िन खे शिकस्त नसीब थींदी। नाज़रीन, हिंगोरजा जे सुमरा पाड़े में ज़्यादती जो शिकार बणियल निगरी जा मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ऐं केस तां हथ खणण लाइ धमकियुनि वारे अमल बाद निगरी जा वारिस सख़्त परेशानी जो शिकार बणिजी विया आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसो था शमसुद्दीन राजपर जी हिन रिपोर्ट। हिंगोरजा में सिविल सोसाइटी पारां टाउन कमेटी हिंगोरजा जे ग्राउंड ते मच कचारी कोठाई वई। मच कचारीअ में सियासी, समाजी, अदीब, दानश्वर, सुगड़नि, सहाफ़िन वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते मौजूद सियासी, समाजी, सुगड़, अदीब ऐं दानश्वर धरती TV सां मच कचारीअ बाबति ॻाल्हाईंदे चवनि था त मच कचारीअ खे ईअं ॾिसूं था त हीअ सिंध जे हर नंढे वॾे ॻोठ में मच कचारियूं थियनि, छाकाणि त मच कचारी असांजी सकाफ़त खे उजागर करण लाइ तमामु घणी मदद कंदी आहे। मच कचहरी में मुख़्तलिफ़ ख़्यालात रखंदड़ दोस्त अचनि था, पंहिंजा पंहिंजा वीचार वंडनि था, हिक ॿिए जो वेझो वेहनि था। इन सां पाण में मोहबत बि वधे थी ऐं हिक ॿिए खे ॿुधण जो ऐं ॾिसण जो मौक़ो मिले थो। त मोहबती मेड़े ॻोठ ॿधजे हेकड़ो, तनी जे वेढ़े पाण ईंदो बादशाह।
ही मोहब्बत आ, अमन आ, भाईचारो आ, हेकड़ाइप आ, इन में जे हुजबो त का बि कुवत ताक़त असां ते हावी न थी सघंदी। हिन में जेका नौजवान खे अवेयरनेस जेका अचे थी या जेका हिन वक़्तु नज़र अचे थी या ईअं सम्झो त इहो अॻिते हली मोबाइल जी जान छॾे वेंदा के प्रैक्टिकल कम में लॻी वेंदा। कैमरामैन हसन राजपर गॾु शमीर सिंह राजपर, धरती टीवी हिंगोर। जी नाज़रीन, अवांखे हिकु भेरो ॿीहर सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं वठी हलंदासीं जिते ॿुधणी जारी आहे। This procedure of inquiry was held by the Supreme Court of KPLD 2018 Supreme Court 538 इसका रेफरेंस है जी, कंटिन्यू करें जी। To be constitutionally valid and compliant with university accepted principles of due process. In the present matter, initial scrutiny of information was conducted in terms of para 7 of the said procedure of inquiry. ये जो मैंने पढ़ा था। A discussion and inquiry into the information was undertaken in terms of para 8 of the procedure of inquiry. A decision was taken to proceed against Justice Siddiqui and a show cause notice was issued to him along with the supporting material calling upon him to explain his conduct. And after receipt of his 2 replies, the council had met and they decided to proceed further with the matter in terms of para 9 of the procedure of inquiry. And thereafter, the Attorney General for Pakistan was required to conduct the proceedings in terms of para 10 of the procedure of inquiry. After that stage of the proceedings, the said procedure of inquiry remains silent regarding the procedure to be adopted or followed in a given inquiry. And the council is extended the necessary discretion to adopt any procedure which may be found by it to suit the requirements of the inquiry. Such discretion of the council is manifestly explicit from the contents of para 8(7) of the procedure of inquiry, according to which, without prejudice to the foregoing, the council shall have inherent powers to adopt any procedure specific to the inquiry which is considered by the council to be just and proper in the circumstances. As the proceeding against Justice Siddiqui were based squarely upon the making of the above mentioned speech by him and the multiple and pervasive allegations leveled by him. इसमें वो बताना चाह रहे सलाउद्दीन साहब, इसमें बताना चाह रहे कि हमने इंक्वायरी कर ली है। इनका कहने का ये मकसद है कि इंक्वायरी हो चुकी है, हमने अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। आपसे एक सवाल, आपकी बात अगर तस्लीम की जाए कि इनके हद तक सेटिस्फाइड कर दें, इनका स्टेटस बहाल हो जाएगा और दूसरे पोर्शन में जो इंक्वायरी आप कहते हैं वो अलग से कंडक्ट हो। सपोज हम आपकी बात मान लें, इंक्वायरी कंडक्ट होती है, उस इंक्वायरी में ये हम ही करते हैं और ये साबित होता है कि इनकी एलिगेशन गलत थी, फिर क्या होगा? इनका स्टेटस वापस लिया जाएगा? कौन लेगा? सर, इसमें फिर ये होगा कि there would be it would be then before the relevant criminal court perhaps, because there would be a question of perjury, there would be a question of the ex-judge of the High Court will face the criminal charge without the intervention of the Supreme Judicial Council. My lord, judges are not above the law. No, the Supreme Judicial Council, they have to face the consequences through Supreme Judicial Council. My lord, with respect, if someone commits the act of criminal defamation, no, we don't want these analogies which are not applicable to Supreme Judicial Council or to judges. Let's stay focused on the Supreme Judicial Council, on judges and the Constitution. We don't need any analogies. If you can throw any further light, please continue. No. My lord, I'm not making an analogy with respect because please let it go. If you want to contribute, we don't want. जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में अॻूणे जज शौकत असी सिद्दीकी जी बरतरफ़ी ख़िलाफ़ केस जी ॿुधणी जारी आहे। नाज़रीन, हिंगोर शाह जे सुमरा पाड़े में ज़्यादती जो शिकार बणियल निगरीअ जा मुख्य जाब्ता गिरफ़्तार न थियण ऐं केस तां हथ खणण लाइ धमकियुनि वारे अमल बैदि निगरीअ जा वारिस सख़्त परेशानी जो शिकार बणिजी विया आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसूं था शमसुद्दीन राजपर जी हिन रिपोर्ट में। हिंगोर जे सुमरा माला जे रहवासियुनि कौमिल सुमरो 7 ॾींहं पहिरियां कौमिल सुमर सां इज्तिमाही ज़्यादती वारा जवाबदार गिरफ़्तार न थी सघिया। जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़
संदसि घर भातियुनि समेत अॼु बि उहे सरापा इतिजाज बणियल आहिनि। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त वधीक धरती टीवीअ सां उहे पंहिंजा वीचार कीअं था वञनि। धमकियूं था ॾियनि, असांजो निंड आराम थी वई आहे सफ़ा, ऐं छत नालो असां चऊं था त पाण खे पेट्रोल हारे मारींदासीं। असां इलाही परेशान आहियूं, असांजो वक़्तु सुठो नथो गुज़रे ऐं जेके माण्हू 2 गिरफ़्तार थिया आहिनि, 3 आज़ाद तो घुमे, उनखे गिरफ़्तार नथा कर। अगरि मूंखे इंसाफ़ न मिलियो त मां पंहिंजे पीउ माउ सां गॾु पाण खे साड़ी छॾंदमि। मुंहिंजी त हिन ज़िंदगी जीअण ते दिलि ई नथी चए। रोज़ धमकियूं मिलंदियूं रहंदियूं, वाठा उन्हनि जा छॾियल आहिनि जेके असांखे धमकियूं पिया था ॾियनि। हितां जेको आहे इहो SHO साहब या DIG साहब या जेको आहे वॾा सरफराज़ कोई बि कोन आयो आहे, निमाईंदा कुझु कोन था कनि। असांखे त इहा बि ख़बर पई आहे त राति जे 1 बजे उन्हनि खे छॾे थो, उहे असर जो 4 बजे हिते पुॼनि था, को बि असांजे निमाईंदो बि न लड़ी आयो आहे। असांजे मुताबिक़ इहो आहे त असांखे इंसाफ़ ॾियो वञे ऐं असां हिन केस खां हथ कोन खणंदासीं, असां इहो केस हलाईंदासीं। क़ौमी सूमेरे सां ज़्यादतीअ जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ इतिजाज कंदड़ क़ौमी सूमरो संदसि जीजल अमड़ वालद ऐं संदसि घर भातियुनि तोणी शहरनि जूं धरती टीवी सां अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। कैमरामैन हसन राजपर सां गॾु शमी सिंह राजपर, धरती टीवी। नासिरी बदीन वेच ॻोठ आचे मोहम्मद परेल बुलेदी में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारनि जे मान में आजाणे वारो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो। वधीक तफ़सील ॾिसूं था दानिश बकारी जी हिन रिपोर्ट में। ज़ुल्फ़कार अली मिर्ज़ा खे सियासी वॾो लोॾो रुसियो आहे। संदसि वेझे साथी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादर बुलेदी पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान करे छॾियो। ॻोठाजी मोहम्मद परेल बुलेदी में पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जे मान में ॾिनल आजियाणे में डॉक्टर गुलाम कादर बुलेदी डॉक्टर ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा सां 30 वरियनि जो वास्तो ख़त्म करे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान कयो आहे। उन ई मौक़े ते NA 223 जे PP उम्मीदवार हाजी रसूल बख्श चांडियो, PS 70 टंडो बागो जे उम्मीदवार अरबाब अमीर अमानुल्ला, डॉक्टर सजाद चांडियो ऐं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादर बुलेदी धरती TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुलाम कादर बुलेदी साहब पीपल पार्टी में मिर्ज़ा ग्रुप खे छॾे शामिल थियो आहे। असां हुनखे तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियूं, वेलकम कयूं था ऐं पीपल पार्टी इंशाल्लाह फ़ाइदो थींदो ऐं तमामु घणो फ़ाइदो थींदो। हिन इलाइक़े जा मसइला मसाइल जेके आहिनि डॉक्टर साहब हल कराईंदो कंदो ऐं हिन अचण सां हिन इलाइक़े जी बि ख़ुशहाली थींदी ऐं हिन अचण सां पीपल पार्टी खे बि तमामु सुठो फ़ाइदो थींदो। ऐं तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां डॉक्टर साहब जो जंहिं असां ते एतमाद कंदे पीपल्स पार्टी जॉइन कई। ऐं डॉक्टर साहब हिकु बहितरीनु माण्हू आहे हिननि राजनि भागनि जे लाइ जेको हिननि माण्हुनि जी ख़िदमत ते यकीन रखे थो, माण्हुनि जा मसइला ॿुधे थो, हिते हल करे थो ऐं असांजो ॿांह ॿेली थियो आहे, हुनजूं महिरबानियूं आहिनि। हिते हूंदा डॉक्टर साहब असांखां हिकिड़ो पहिरियों अॻिते हलंदो आहे, जंहिं माण्हू सां गॾु हलंदो आहे। अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख़्तियार कई आहे, सिर्फ़ु मां न पर मुंहिंजे सभिनी जेके राज वारा आहिनि उन्हनि खे, ऐं असां एतमाद कयूं साईं अरबाब साहब ते। असां पंहिंजे MNA जी पोस्ट लाइ साईं रसूल बख्श साहब चांडी ते ऐं इंशाल्लाह असां उमेद था कयूं त असां हुनजा ॿांह में हथ ॾेई उनखे कामयाबु कंदासीं ऐं इंशाल्लाह ताला असां हिन इलाइक़े जा जेके आहिनि मसइला रहियल आहिनि उहे इंशाल्लाह ताला हल थींदा। नाज़िन तलार फरसान लार जे मशहूर बुज़ुर्ग ओला सैयद अब्दुल हक शाह उर्फ शाह घुरियो जे सालियाने उर्स मुबारक जूं तक़रीबूं शुरू थी वियूं आहिनि, जंहिंमें सॼी सिंध मां मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि जा काफ़िला पहुची रहिया आहिनि। वधीक तफ़सील ॾिसूं था रुस्तम अली कहरी जी हिन रिपोर्ट में। तलार परसां यूनियन काउंसिल पीरुल अशरी वेझो लारपट जे मशहूर बुज़ुर्ग ओलिया सैयद अब्दुल हक शाह उर्फ शाह घुरियो जो सालियानो 741 उर्स मुबारक जूं तक़रीबूं शुरू थी वियूं, जंहिंजो इफ़्तिताह साबिक़ा PP MPA ऐं मौजूदा PP उम्मीदवार PS 69 मीर अला बख्श टालपुर ऐं दरगाह जे सजाद नशीन सैयद खैर मोहम्मद शाह ऐं संदसि फर्ज़ंद सैयद मक़सूद शाह दरगाह ते चादर चाढ़े रस्मनि जो इफ़्तिताह कयो। उन मौक़े ते सिंध जी सक़ाफ़ती रांदि मल्ल जा मुक़ाबला पिणु मुनक़िद कया विया। उन ई मौक़े ते अॻवाननि धरती TV न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे सिंध जो इहो जेको आहे सो सक़ाफ़त आहे या मेला जेके आहिनि सक़ाफ़त आहे। असांजा जेके दरवेश आहिनि सिंध जा उहो इन इहे दरवेश आहिनि जिन सिंध जेके दुआऊं कयूं आहिनि, जेको 5000 साल पुराणो असांजी सक़ाफ़त सिंधी अञा ताईं हले पई, इहे इन्हनि दरवेशनि जूं दुआऊं आहिनि। सिंध हूअं बि वलियनि जी आहे ऐं हीअ असांजो सिंध जी सक़ाफ़त आहे। तव्हां ॾिसंदव त सॼी सिंध में मेला लॻंदा आहिनि, कलंदर साईं जो, लतीफ़ साईं जो, सचल सरमस्त जो, ॿियनि दरगाहुनि जो, सॼी सिंध में ओलिया चौधरी
फिरिया वेठा आहिनि ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त चवंदा आहिनि त बाबा कराची ॿुॾे थी हाणे समुंड चढ़ी आयो आहे पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी साईं जेको उते जो बुज़ुर्ग आहे वॾी दरगाह आहे उहे उते समुंड ते आहिनि ऐं कॾहिं बि कराचीअ खे को बि नुक़सानु कोन रसियो आहे ऐं ख़ासि तरह सां आऊं रिक्वेस्ट कंदुसि सिंध सैयद एसोसिएशन जे प्रेसिडेंट जी हैसियत में त जेके बि हितां जे इलाइक़े जा सैयद आहिनि या जेके बि अवाम आहे उहे पीपल्स पार्टी खे वोट ॾेई कामयाबु कंदा त महिरबानी। कैमरा टीम सां गॾु रुस्तम अली कहरी, धरती टीवी न्यूज़, तलहार। इन सां गॾु ही हिन जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरनि जी अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती टीवी न्यूज़। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। 4 सीजन ग्लो मिल्की वाइटनिंग सीरम फॉर ब्यूटीफुल स्किन हर दम। 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। चिकन क्यूब पाउडर में भी दस्तयाब है। मैन्युफैक्चर्ड बाय सैग ग्रुप ऑफ कंपनीज। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मां आहियां माझी होस्ट राणी, प्रोग्राम किचन विद राणी। मां पंहिंजे प्रोग्राम में ठाहींदसि मज़े मज़े जूं डिशेस ऐं ॿुधाईंदसि न्यू रेसिपीज़। मज़ेदार ऐं खुशबूदार खाधा तयार करण जा राज़। हूंदियूं बेहतरीन कंपनी जी प्रोडक्ट्स। खाधे पीते जे शयुनि खे नयो ज़ाइको फराहम कंदड़ कंपनियुनि ऐं उन्हनि जे प्रोडक्ट्स खे इस्तेमाल खां बि आगाह कंदासीं। अवां जे पंहिंजे चैनल धरती टीवीअ जे प्रोग्राम किचन विद राणी सां गॾु। This program is brought to you by मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।
बंदा तू कमाले सोना बेमिसाले अल्लाह करे खैर हो वई वे ढोला खैर हो वई वे ढोला खैर हो वई। रात को तेड़ा चनते तारे जिक्र करेंदे पहन तारे आखिन चन तू सोना शर्ता लेंदे पहन। रात को तेड़ा चनते तारे जिक्र करेंदे पहन तारे आखिन चन तू सोना शर्ता लेंदे पहन। बंदा तू कमाले सोना बेमिसाले अल्लाह करे खैर हो वई वे ढोला खैर हो वई वे ढोला खैर हो वई। समझ नहीं आती जानी तेनू कीवें मैं समझावा नजर दहक तावीज में घिन के गलते दे जा पावा। समझ नहीं आती जानी तेनू कीवें मैं समझावा नजर दहक तावीज में घिन के गलते दे जा पावा। बंदा तू कमाले सोना बेमिसाले अल्लाह करे खैर हो वई वे ढोला 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 खैर हो वई। इन हेडलाइन लाए असां 57 कयो आहे। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए का। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान जो सबब बणियो छो न संदसि खिलाफ़ संगीन गद्दारी जी कार्रवाई कई वञे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साजा क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जी नाअहली केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क। चीफ जस्टिस रिमार्क्स न त कासिम सूरी बेएतमादी जी रिथ पेश न थियण ॾिनी ऐं मुल्क में आईनी बहरान जो सबब बणियो आहे। अदालत कासिम सूरी ऐं लश्कर रईसाणी खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। कासिम सूरी जो केस मुक़रर न थियण ऐं स्टे ऑर्डर बरक़रार रहण ते रजिस्ट्रार खे नोटिस जारी। अदालत 3 हफ़्तनि में रिपोर्ट तलब कंदे ॿुधणी 1 महीने लाइ मुलतवी करे छॾी। इंक्वायरी में इल्जाम गलत साबित थिए त छा जज हटाइण वारो फ़ैसिलो बरक़रार रहंदो। जिन ते इल्जाम लगाए पियो असां उन्हनि खे धुर बणजण जो चयो। असां मसइले जो हल ॻोल्हे रहिया आहियूं, केर बि सच नथो ॿुधाए। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी साजा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जी बरतरफ़ी केस जी ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस चयो त छा असां मामिलो ॿीहर काउंसिल खे माणियूं। जेकॾहिं शौकत सिद्दीकी जा इल्ज़ाम कूड़ आहिनि त छा थींदो। शौकत सिद्दीकी जेको कुझु चई रहियो आहे मुखालिफ़ धुर पारां उनखे कूड़ करार ॾेई रहिया आहिनि। केरु सचो आहे केरु कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे कीअं पतो लॻाइजे। असांखे मसइले जो हल ॿुधायो।
वकील हामिद खान चयो त मुंहिंजे मौक़ल जी तक़रीर इंक्वायरी जे लाइ जुडिशियल कमीशन जोड़ी वञे। चीफ जस्टिस सवाल कयो त सुप्रीम कोर्ट कीअं ऐं कहिड़े कानून तहत कमीशन ठाहे। वकील हामिद खान चयो त सुप्रीम कोर्ट माज़ी में कमीशन जोड़ींदी रही आहे। तहरीक इंसाफ जे बानी तोशा खानाई 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत जे लाइ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सां राब्तो करे वरितो। एहतसाब अदालत जो फ़ैसिलो कालादम करार ॾियण हतमी फ़ैसिले ताईं ज़मानत मंज़ूर करण जी सदा। तहरीक इंसाफ जे बानी दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो त मथस दाख़िल कयल केस सियासी इंतकाम तहत आहे। अॻूणे नेब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान दबाव बावजूद सियासी नवियत जा केस ठाहिण खां इनकार कयो हो। चूंडनि जे हवाले सां फ़ान खां पासो कई वञे। चूंडनि जी कवरेज जे लाइ पढ़ी मीडिया जा नुमाइंदा अॻई पाकिस्तान में मौजूद आहिनि। इतलात बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर मुर्तज़ा सुलखी जो चवणु आहे त पढ़ी साफ़िन ऐं मुबसरनि खे 49 वीज़ा जारी कया पिया आहिनि। 20 जनवरी जी तारीख़ गुज़रण बावजूदि दरख़्वास्तूं अची रहियूं आहिनि। हेल ताईं 14 मुल्कनि मां दरख़्वास्तूं मिली चुकियूं आहिनि। शहरनि जी हिफ़ाज़त करणु रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। आम चूंडूं वेझो ईंदे ई सियासी अॻवान पारां सरगर्मियूं तेज़। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु चिन्यूट में जलसे खे ख़िताब कंदो। तयारियूं मुकमल कयूं वयूं। पीपी अॻवाननि ऐं कारकुननि जी आमद जो सिलसिलो जारी। अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि बहावलपुर में सियासी ताक़त जो मुज़ाहिरो कंदो। पाकिस्तान जा ईरान सां लाॻापा बेहतर थियण बाद PIA ईरानी फ़िज़ाई हदनि जो इस्तेमालु जुज़वी तौरु शुरू करे छॾियो। ज़रियनि मौसम पाकिस्तान जो कुझु उॾामूं ख़लीज ओमान जो फ़िज़ाई रिश्तो इख्तियार करे रहियूं आहिनि। पाकिस्तान ईरान विच में 26 जनवरी ताईं सफ़ीरनि जी वापसी ते इतफ़ाक़ कयो वियो। तुर्खम बॉर्डर जो सरहदी लंघ 10 ॾींहनि बाद वापारी सरगर्मियुनि जे लाइ बहाल। अफ़गानिस्तान मां पहिरीं कार्गो गाॾी 10 ॾींहनि खां पोइ पाकिस्तान में दाख़िल। अफ़गान ड्राइवर्स खे सफ़री दस्तावेज़ ठाहिण जे लाइ 31 मार्च ताईं जी मोहलत ॾिनी वई। अख़्तियारनि मूजिबि अप्रैल ताईं बिना सफ़री दस्तावेज़नि जे कार्गो गाॾियुनि जी पाकिस्तान में दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। रुस्तम में चोरी जी कोशिश दौरान मज़ाहमत करण ते हथियारबंदनि गोलियूं हणी औरत खे क़तल करे छॾियो। हथियारबंदनि पारां घर मां चोरी जी कोशिश दौरान घर धणी सुजाग थी पिया। मज़ाहमत करण ते जवाबदारनि जी फायरिंग में औरत अक्सा साल ईदन महर मारिजी वई। वासन पारां औरत जो लाश इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। बाक़ी जो केस दाख़िल न थियो। गज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी। बमबारी सबबि 65 शहरी शहीद। इसराइली फ़ौज जी ख़ान यूनिस जे अलमर अस्पताल जे चओ तरफ़ बमबारी 24 कलाकनि में 190 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। 340 ज़ख़्मी थी पिया। शहीदनि जो मजमूई तादाद 25,300 खां वधी वियो। 63,000 खां वधीक ज़ख़्मी। फ़लस्तीनी इख़्तियारनि मुताबिक़ अञा ताईं केतिराई शहरी मलबे हेठियां फाथल आहिनि। अस्सलामुअलैकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौज़ एजाज़ ऐं माहिया मारवी थईं। हेडलाइन सवाइ ॾिठियूं ख़बर आवाज़ शेयर कंदासीं। कोट लालू मां औरत खे मुबीना तौरु अगवा करण बाद तशद्दुद करे ॾंभ ॾेई संदसि मथे जा वार कूड़े तहसील कई वई आहे। औरत रिहाना इल्ज़ाम हुयो आहे त चईं जवाबदारनि अगवा करण बाद वीरान जॻह में संजीरनि सां ॿधे खेसि क़ैद करे छॾियो। बिल्कुल नाज़रीन, अफ़सोसनाक ख़बर अव्हांखे कोट लालू खां ॾियूं पिया। औरत खे मुबैना तौरु अगवा करण बाद तशद्दुद करे ॾंभ ॾेई संदसि मथे जा वार कूड़े तज़लील कई वई आहे। औरत रिहाना इल्ज़ाम हयो आहे त चइनि जवाबदारनि अगवा करण बाद वीरान जॻह में ज़ंजीरुनि सां ॿधी खेसि क़ैद करे छॾियो। मुतासिर औरत मूजिबि जवाबदारनि तशद्दुद जो निशानो बणाइण बाद संदसि मथे जा वार कूड़े तज़लील कई आहे। सख़्त तशद्दुद करण बाद औरत खे बेहोशी जी हालत में संदसि घर ॿाहिरां फिटो करे वियो आहे। पुलिस मूजिबि चइनि जवाबदारनि ते केस दाख़िल करे ॿिनि जवाबदारनि इंसाफ़ ऐं आसिम इस्लामी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। दाख़िल अव्हांखे आगाह कयूं पिया हिन अफ़सोसनाक ख़बर खां। कोट लालू औरत मुबैना तौरु अगवा करण बाद तशद्दुद करे ॾंभ ॾेई खेसि तज़लील जो निशानो बणाए वियो आहे।
कोट लालूमा ख़बर आवाज़ सां शेयर कई पिया। औरत खे मुबीना तौर अगवा करण बाद तशद्दुद करे ॾंभ ॾेई संदसि मथे जा फार कूड़े तस्लील कई वई आहे। औरत रिहाना इल्ज़ाम हयूं आहे त चईं जवाबदारनि अगवा करण बाद वीरान जॻ में ज़ंजीर सां ॿधे केस कैद कयो। मुतासिर औरत मासूम जवाबदारनि तशद्दुद जो निशानो बणाइण बाद संदसि मथे जा फार कूड़े तस्लील कई आहे। सख्त तशद्दुद करण बाद औरत खे बेहोशी जी हालत में संदसि घर ॿाहिरां फिटो करे हलिया विया। पुलिस मूजिब चइनि जवाबदारनि ते केस दाख़िल करे ॿिनि जवाबदारनि इंसाफ़ ऐं यासिम इस्लामी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ख़बर अवां खे ॾेई रहिया आहियूं। कोट लालू खां औरत खे मुबैना तौर अगवा करण बाद तशद्दुद करे ॾंभ ॾेई संदसि मथे जा वार कूड़े तज़लील कई वई आहे। औरत रिहाना इल्ज़ाम हयो आहे त चइनि जवाबदारनि अगवा करण बाद वीरान जॻह में ज़ंजीरुनि सां ॿधी खेसि कैद करे छॾियो हो। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं। धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर शेर मोहम्मद मरी लाइन ते मौजूद आहे। जी शेर मोहम्मद, वधीक अपडेट कजो। जी बिल्कुल, कोट लालू थाने जी हद आहे। ॻोठ जेको इस्लामी जो ॻोठ आहे मुंगिया नाको स्टाफ भरिसां उन ॻोठ में ही वाक़ियो पेश आयो आहे जिते चइनि जवाबदार पारां शादीशुदा औरत आहे जेका उनखे मुबैना तौर ते अगवा करण बैदि तशद्दुद करे गरम सरीअ सां जेको उनखे जिस्म ते ॾंभ ॾियण जो वाक़ियो पेश आयो आहे। उन हवाले सां नारी जेको उन नारी पारां इल्ज़ाम बि लॻायो आहे त मूंसां हिकु ॼणे ज़्यादती बि कई आहे। उनखां अलावा हुनजा मथे जा वार बि कूड़िया विया आहिनि ऐं नारी हिन वक़्तु जेका अस्पताल दाख़िल कई वई आहे। ॻोठ आहे मिठो इस्लामी जिते वाक़ियो पेश आयो आहे जिते नारी जो नालो आहे रिहाना ज़ाल सरफराज़ इस्लामी। उन इल्ज़ामनि ते वधीक ॿुधायो त जेको जवाबदार आहे आसिम इंसाफ़ राशिद ऐं काशिफ इस्लामी उन्हनि मूंखे अगवा करण बैदि हिकु वीरान जॻह ते ज़ंजीरुनि सां ॿधी कैद करे छॾियो। नारी वधीक इल्ज़ामनि ते ॿुधायो त 6 ॾींहं ताईं मूंखे हिननि कैद रखियो, ज़ुल्म ज़्यादती बि कंदा रहिया ऐं जंहिं बाद घर ॿाहिरां मूंखे बेहोशी वारी हालत में फिटो करे फ़रार थी विया आहिनि। हिन वधीक जेको ॿुधायो त जवाबदार आसिफ इस्लामी जेको आहे उन मूंसां ज़्यादती कई ऐं कोटलालू पुलिस सां जॾहिं असां हिन हवाले सां राब्तो कयो त कोटलालू पुलिस ॼाणायो त असां जेको जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो आहे ऐं उनखां पोइ जेको आसिम इस्लामी ऐं इंसाफ़ खे असां गिरफ़्तार कयो वधीक मामले जी जेका आहे जांच करे रहिया आहियूं। जी ठीकु आहे शेर मोहम्मद मरी, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾिना। सुप्रीम कोर्ट वठी हलंदासीं ॿुधणी जारी आहे शौक़त सिद्दीकी केस जी। And is filed CMA number 253 of 2024 attending to the allegations pertaining to him. 3 CMAs filed. हाँ? एक से काम नहीं बना वसीम सजाद साहब चलें वो लिख लीजिए फुल स्टॉप। Notice was also issued to the former registrar of the Supreme Court of Pakistan, Mr. Arbab Muhammad Arif, who has filed CMA number 270-2024. ठीक है, full stop. Next paragraph लिखे. We've heard Mr. Learned Senior Counsel Hamid Khan for the petitioner and Mr. Salahuddin Ahmed for petitioner in CP number. आपकी कौन सी है सलाउद्दीन साहब? हाँ 15 आपकी CP का नंबर क्या है? I'm sorry, my lord. What's your CP number? 15 of 2020 constitutional petition. 15 of 2020. 20. एक और भी है apparently. And two CPs number 2 and 15 of 2020. 221 की है। अच्छा 221 की अलग अलग नंबर चेक कीजिएगा प्लीज, ठीक है। फुल स्टॉप। We've also heard Mr. Learned Senior Counsel Messrs. Wasim Sajjad and Khwaja Haris, और कोई तो नहीं, यही सब हो गए। फुल स्टॉप। And the Learned Attorney General for Pakistan. Full stop. Assisted by मलिक जावेद असिस्ट किया था या उन्होंने आपको असिस्ट किया? अच्छा मलिक जावेद फुल स्टॉप।
a number of full stop. Assistance. इसमें लिखिए legal learned counsel may submit their concise statements. Written synopsis. Precise. My lord adds precise and concise. Statements with regard, amongst others, to the following queries which arose during the hearing. Colon, फिर आप इसको 1, 2, 3, 4 कर लें. The whether an inquiry was conducted by the Supreme Judicial Council, comma, and if not, was it a constitutional or legal requirement, and if it was, the consequences of the failure to do so. ठीक है? Question mark. Whether, if the consequence of doing so. Number 2 लिखें. The This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हरदम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। मुबारक हो, हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। अब हर किचन में ईद क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। 4 सीजन ग्लो मिल्की व्हाइटनिंग सीरम फॉर ब्यूटीफुल स्किन। हरदम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से सालन में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम।
This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हरदम 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम। ठीक, हाँ, तो ये इलेक्शन के बाद ही जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, इसमें लिखे हैं कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 वीक्स in case after judgment is reserved. However, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. Sure. This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800 मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हरदम 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम। कायनात जी सूह जो मज़हर फितरत के रूप में जॾहिं ज़ाहिर थिए थो तॾहिं हर उन शऊरी अदराक रखंदड़ इंसान लाइ हुस्न गनीमत जो कारण बणिजी पए थो ऐं उन जी फरूड़ परख ऐं लुत्फ़ हासिल करण लाइ माण्हू जतन करे थो। धरतीअ ते आबाद ख़ूबसूरत पहाड़ हुजनि, जाबलू टकरियूं हुजनि या दिलकश नदियुनि जूं रवानियूं, ग्लेशियर्स, चश्मा ऐं गुलनि ॿूटनि उन्हनि जी सावक सां सूंहं हुजे, सहरा आहिनि, दरिया आहिनि, ढंढुनि ऐं सामूंडी लहरनि वारी आबी ज़िंदगीअ जो किसो हुजे या किनारनि जी हयातीअ जी कथा जो सफ़र हुजे, हर पासे कुदरत जे रंगनि जो शाहकार नज़ूल आहे। समुंड जी दुनिया जी भी हिकु अलॻि ऐं हैरत अंगेज़ कहाणी आहे। हिकिड़ी रिवायत इहा बि आहे त 96 सैकड़ो समुंड जो अहिड़ो हिसो आहे जिते अञा ताईं इंसानी पहुच नाहे थी सघी ऐं समुंड जी गहराई जो को ख़ातिर ख़वा अंदाज़ो नाहे।
ॻाल्हि समुंड जी ख़ूबसूरती जी कबी त उन जो बि अलॻि रूप आहे। पैसिफिक ओशन खां वेंदे एटलांटिक ओशन, अर्बन सी, साउथर्न ओशन ताईं, आर्कटिक ओशन खां रेड सी, कैप्सियन सी ऐं मेडिटेरेनियन सी हुजे या बहर रूम ताईं जहिड़ा दुनिया जा समुंड जेके पंहिंजी सुंदरता ऐं मुनफ़रिद मंज़रनि सां मालामाल आहिनि। सैरो तफ़रीह में ॾिसबो त उहे पुरकशिश सामूंडी ॿेट ऐं किनारा सियाहनि जे नज़रनि जो महवर रहिया आहिनि। पोइ उहो वाइट हेवन या ड्रीम बीच हुजे या नवागियो, बाइसाओ, वालवीस बे या पताया बीच हुजे, आलमी सियाहनि लाइ उहे किनारा ज़िंदगीअ जे रंगनि जो हवालो आहे। ॻाल्हि कराची जे ॿेटनि ऐं साहिलनि जी कबी त ही किनारा बि सियाहत जो अहम मर्कज़ रहिया आहिनि, जंहिंमें मुबारक विलेज, पैराडाइज़ पॉइंट, हॉक्स बे, नथिया गली बीच, डेविड्स पॉइंट, मनोड़ो बीच अहम सम्झिया वञनि था। मनोड़ो ॿेट कराची जे बंदरगाह जे ॾखण ओलहे कुंड ते वाक़िअ आहे। हीउ ॿेट हिकु पुरअसरार ॾेखार ॾींदड़ ऐं वणंदड़ आहे, जेको सफ़ाई जे हवाले सां बि बहितर सम्झियो वञे थो। शफ़ाफ़ पाणी जूं लहरूं ऐं सामूंडी हवा सियाहनि जी तफ़रीह खे वधीक ख़ुशगवार बणाए छॾे थी। ॿेट कराची जे ॿियनि ॿेटनि में उन करे बि वधीक अहमियत जो हामिल आहे जो हिन खे हिकिड़ी अलॻि सां तारीख़ी हैसियत हासिल आहे। मनोड़े लफ़्ज़ जी लुग़वी माना बाबति ॾिसबो त सिंधी ज़बान में उन जो इश्तिक़ाक़ दिलि जी ॿेड़ी थिए थो। कुझु ईअं बि ॿुधो वियो आहे त उन जो इस्तिलाह सिखनि सां मुंसलिक कंहिं लफ़्ज़ सां जुड़े थो, छो त आगाटे दौर में हिते सिख आबादी बि रहंदड़ हुई। तारीख़ जी रिवायतनि मूजिबि सिकंदर आज़म जी फ़ौज हिन ॿेट ते पंहिंजा खेमा खोड़िया हुआ ऐं 712 में मोहम्मद बिन कासिम देबिल ते काह करण वक़्तु हितां ई गुज़रियो हुयो।
राजपुरन 1792 में हिते किलो जोड़ायो हुयो ऐं 1839 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जी फौज मनोड़े ॿेट ताईं सिंध में दाख़िल थिया हुआ। कराची शहर मां हिन ॿेट ते पहुचण लाइ 2 रस्ता वञनि था। हिकु क्यामाड़ी खां ॿेड़ियनि ऐं लांचन वसीले, ॿियो रस्तो गुलबाई फ्लाईओवर खां माड़ीपुर रोड, मच्छी चौक खां ॾखण तरफ़ बाय रोड आसानी सां पहुची सघिजे थो। ॿेट ते रहंदड़ आबादी मज़हबी, धर्मी ऐं मुख़्तलिफ़ मसलकनि सां तालुक़ रखंदड़ रही आहे, जंहिंजो सबबु आहे त हिते मस्जिदूं, इमाम बारगाहूं, यूसुफ शाह जी मज़ार, मंदर, चर्च, सिखनि जी गुरुद्वार नज़र ईंदा। हिते लाइट हाउस पिणु ठहियल आहे, जंहिंजे ज़रिए 40 खां 50 मील जे मुफ़ासिले ते राह भुलियल बहरी जहाज़नि लाइ बंदरगाह जे रस्ते जी निशानदेही ऐं रहनुमाई थिए थी। अंग्रेज़नि जे दौर में साल 1871 में हिते ख़ूबसूरत घर ऐं इमारतूं पिणु जुड़ियूं आहिनि, जेके हाणे कुझु डठल हालत में पिणु ॾिसण में ईंदियूं आहिनि। हिन ॿेट जे लॻ नेवी जा तालीमी इदारा ऐं आफ़ीसूं पिणु ठहियल आहिनि ऐं रोड जे भरपासे वणनि जा जुगटा हिकु मुनफ़रद ॾेखार ॾींदा। साल 2021 में हिते सिंध हुकूमत पारां मनोड़ो पार्क पिणु जोड़ायो आहे, जेको सियाहनि लाइ वधीक सहूलतूं मुहैया करे थो। हिन पार्क में बहितरीन ऐं खुलियल हट्स ठहियल आहिनि, जितां समुंड जो नज़ारो वधीक दिलकश ऐं पुरसुकून बणिजो वहे थो। खाधे पीते ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि जा नंढा वॾा स्टॉल, ॿारनि लाइ प्लेग्राउंड ऐं कार राइड समेत रांदि रूंद जो माहौल मिले थो। उठ सवारी ऐं घोड़े सवारी बि कई वञे थी। हिन पार्क जे करे मनोड़े ॿेट ते ईंदड़ सियाहनि जे रोज़ानो अंग में पिणु इज़ाफ़ो थियो आहे। केतिरियूं ई फैमिलियूं पूरो ॾींहुं गुज़ारण लाइ हिन ॿेट ते अचनि थियूं। बुज़ुर्गनि ऐं ॿारनि समेत छोकिरियूं, औरतूं ऐं नौजवान हिते तफ़रीह कंदे लुत्फ़ अंदोज़ थियनि था। हम मनोड़ा बीच पे आज विजिट करना है। ये प्लेस बहुत अच्छी है, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। आप भी आए और विजिट कीजिए। इससे आगे आपको हॉक्स बे भी पड़ेगा, कर्ली भी पड़ेगा, बट ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ फैमिली पॉइंट है, यहाँ पे फैमिली विजिट कर सकती है। तमाम सुठो ऐं बेहतरीन लॻो त मन हिते अची घुमी ऐं सभिनि खे सिंधवासियुनि खे इहो ई चवंदसि मनोड़ो हिकु चक्कर ज़रूर अचो। ये हट्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाया मुझे बहुत अच्छे लगे और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, पानी वगैरह भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि पानी वगैरह बहुत अच्छा था और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पसंद आया है
हम लोग हॉक्सबे वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर हर्ट्स यानी इतने अच्छे नहीं होते, और हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स बहुत अच्छे हैं, और जो है ना हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ॾाढो बेहतरीन ज़बरदस्त अंदाज़ आहे। छा कारण तव्हांखे ख़बर आहे कराची जे मॉल में इतवार जो ॾींहुं ॾाढो वीआईपी हूंदो आहे। असां संगत सां गॾु इंजॉय करणु निकिरंदा आहियूं और अक्सर अहिड़नि पॉइंटनि ते ईंदा रहंदा आहियूं, घुमंदा रहंदा आहियूं। समुंड जी भरपूर मस्ती वारनि ॾींहंनि में हिन ॿेट जो मंज़र सियाहनि खे मोहे विझे थो। हिते रहंदड़ माण्हुनि में ख़ासकेली जत, मुहाणा, बलोच, सराइकी, पठान समेत मुख़्तलिफ़ क़बीलनि ऐं ज़ातियुनि वारा माण्हू आबाद आहिनि। कराचीअ जो ही नंढो ॿेट तारीख़ी ऐं सियाहती माॻ जे हवाले सां तमामु घणो मक़बूल रहियो आहे। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर दम 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। 4 सीजन ग्लो मिल्की वाइटनिंग सीरम for beautiful skin. हर दम 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हर दम 4 सीजन मिल्की वाइटनिंग सीरम।
मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। जलावा भी भड़की उथन मन जलाए छदिन, तो में गणतिन जा पर्वत भी पलटियो पवन साह कढियो छदिन, तुझी कुख मानो सूर निसरी पयो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। तो मैं सोचन ख्यालन जो जिभियूं उथन, तो मैं दर्दन बचन जा अंगर प्या धवन जर दींदा वञन, लिंग प्या रहस जन साहबू साठ जन, मुझो अंग अंग सजो जन त पजरी पयो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। तो में पखड़ी पीरी तो आहे रे वरन, तो में झिरकियूं ऐं कबरियूं आखेरे अचन, ॾिसां थो त सभु था वलर में वरन, को बगवा अकेलो जो फड़की उथियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। सदाऊं धणन मां अचन, ऐं भटारियूं भलारियूं वथाणी वरन, ऐं रिढूं सेण सारे थियूं ॿे बुरन, उॿहरियूं ही बकरियूं थियूं रोड़न रुकन, को जो छेलो अकेलो वगर खां छिगो, मूंखे को याद, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। वाह जे कपर ते टुरटारी मथा गेरड़ो वेठड़ो,
मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। आओ मोटी पिरी शाम ॾाढी उदास, मुझे अखड़िन संधी अच उजाइज पियास, पासे मुख्तार बास रखी तुझी मन में आस, तो बिना शाम मांदी कारी उमास, ॾींहं जो पार पोयों भी गुज़री वियो, सिज डुबकी वियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। ॾींहं जो परतवो तो में घुम थी वियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो, मूंखे को याद पियो। This program is brought to you by हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू, इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हरदम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला, दे घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। मेगा पर्ल प्रॉपर्टीज, मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें फलक मार्केटिंग। मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। 4 सीजन ग्लो मिल्की व्हाइटनिंग सीरम फॉर ब्यूटीफुल स्किन। हरदम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। आओ कराची जगाते हैं। बिरयानी आला है आला, कराची खास का जायका निराला। जायका निराला। इसमें बसी है कराची खास की कहानी, बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बिरयानी। आ गई और छा गई, नई और पहले से ज्यादा मजेदार नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी। नागन से सी व्यू, पूरे कराची ने मानी कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी।
अब आया ना मजा भाई, बहुत ही गजब। अरे वाह, आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा, पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 100 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा पे है पूरे 100 रुपए की बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई, और आपके? इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। We're luxury whispers at every turn. Inquire now and secure your dream. हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। This program is brought to you by। हमारे किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है, क्योंकि डालडा अब पूरे 100 रुपए कम। नेशनल की कराची खास बॉम्बे बिरयानी, कराची की सबसे बेस्ट बिरयानी। For booking or details, call GFS Builders and Developers. Toll free 0800-43700। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। नया लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू। इसमें है प्याज और एलोवेरा का स्पेशल फॉर्मूला। ये घने और 5 गुना तक मजबूत बाल। हरदम 4 सीजन मिल्की व्हाइटनिंग सीरम। तुझी दिल में दिल बरे रहने मांगुरा थी। डाडी सिका तुझी मिलन दिल गुरे थी। तुझी दिल में दिल बरे रहने मांगुरा थी। डाडी सिका तुझी